इसमें ज़्यादातर लोगों की स्थिति ये है, इनका सिद्धांत, इनकी मान्यता, इनके पूजा पाठ का नीति और नियम, उसका नमूना आप देखो कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे हैं और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे हैं, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अगर ये ही धर्म है तो धर्म की ऐसी तैसी कर दिया। भगवान राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, आप सभी लोग रामायण गीता को मानते हो, आप सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। अरे भले अपने आप खाते रहना, लेकिन भगवान राम को अपने गोल में मत मिलाना। भगवान राम की गोल तो शाकाहारी गोल थी, मांसाहारी गोल में भगवान राम नहीं थे। गोल तो बनी जाती। रावण की गोल देखो मांसाहारी और भगवान राम की गोल शाकाहारी। रावण की गोल मांसाहारी और भगवान राम की गोल। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 80%। 1 अरब 30 करोड़ की भारत की अनुमानित आबादी बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ भारत में मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, ये तमाम छोटे बड़े धर्म मिलाकर 8 करोड़। दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी आबादी मुसलमान भाइयों की 18 करोड़ और सबसे बड़ी आबादी भारत में हिंदुओं की है 1 अरब 4 करोड़। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप शाकाहारी प्रचार करते रह जाओगे। 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं, जिनको आपको शाकाहारी बनाना, उसीलिए तो जैकेट पहने हो आप, इतनी मेहनत कर, इतना पर्चा पोस्टर, केवल पूरी सब्जी खाने के लिए, भंडारा में प्रसाद लेने के लिए जैकेट नहीं पहने हो। अब भोजन तो आप घर में भी करोगे, यहाँ आओगे भूख ले, यहाँ भी प्रसाद मिलेगा। अब यह है कि घर में भोजन करते हो और संतों के दरबार में वही प्रसाद हो जाता। जैसे घर में पूड़ी खाओगे, कहोगे भाई भोजन कर रहे हैं, हो सकता पूड़ी आपको नुकसान भी कर सकती, गैस बना दिया, बीमारी आ गई। लेकिन वही पूड़ी जब संतों के दरबार में खाओगे, ये पूड़ी जब सदगुरु को भोग लग जाती है तो प्रसाद हो जाती। अब इस पूड़ी को यहाँ खाओगे, प्रसाद मानकर खाओगे, तब आपको गैस नहीं, कितनी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी पेट की। बाकी भोजन तो आदमी हर जगह करता, लेकिन ये जो सत्संग हो रहा, पूड़ी हलवा खाने के लिए नहीं हो रहा। नहीं, बहुत बड़ा भंडारा चला दिया जाएगा, पूड़ी कचौड़ी खा के अपने अपने घर चले जाओगे, 10 रुपया यहाँ दक्षिणा दे दोगे, चंदा चुटकी दे। इसके लिए नहीं है ये चीज़, इसलिए है किसके लिए जैकेट पहना? आपको पहले चरण में 82 करोड़ हिंदुओं को शाकाहारी बनाना। कितने हिंदू? 82 करोड़। शाकाहारी हिंदू इस समय कितने हैं भारत में? 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू आज भारत में शाकाहारी,
उसका 4 गुना हिंदू भारत में मानसा है, वो भी पूजा करते हैं और आपसे ज़्यादा पूजा करते हैं। नहीं, वो नहीं पूजा करते। थोड़ा कम रखिए। कहाँ से आवाज़ चेंज कर रहा है आपका? ये आपने उठाया, इसको बंद किया नहीं? थोड़ा उसको और आगे घुमा दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए दोनों। उसको भी टेढ़ा कर दो बच्चा, थोड़ा सा और टेढ़ा, और टेढ़ा, और टेढ़ा, टेढ़ा करिए। हाँ, और टेढ़ा, बस। तो देखो आप, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। पूजा पाठ धर्म करो वो भी करते हैं। अभी नवरात्रि देखो चल रही, आप तो नवरात्रि में कम व्रत उपवास करते होंगे। आज नवरात्रि है लेकिन पूड़ी खाओगे यहाँ आप। ये नहीं कि नहीं आज हम भी व्रत रहें नवरात्रि 9 दिन का, लेकिन वो लोग देखो अब 9 दिन के लिए पूरा जहानाबाद पुजारी बन जाएगा। मुसलमान नहीं, मुसलमानों का सिस्टम अलग है। हिंदुओं की हम बात करें, 9 दिन की नवरात्रि में पूरा जहानाबाद अब पुजारी बन गया। जगह जगह देवी के पांडाल सज गए, जगह जगह यज्ञ वेदी बन गई, मंदिरों को डेंट पेंट कर दिया गया। कहीं अखंड रामायण चलेगी, कहीं भागवत कथा चलेगी, कहीं देवी जागरण चलेगा, कहीं राम नाम का कीर्तन चलेगा, कहीं यज्ञ अनुष्ठान चलेगा। और 9 दिन के लिए सभी हिंदू लोग 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, 9 दिन के लिए अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग 9 दिन की नवरात्रि में रोटी भी छोड़ दिए। अब वो 9 दिन नींबू के पानी पर गुजर करेंगे, यानी और सुबह नहा धोकर सबसे बड़ी माला पहनकर, सबसे बड़ा तिलक टीका लगाकर मंदिर में जाकर टन टन घंटी घंटा बजाएंगे। मालूम पड़ता पूरे जहानाबाद ज़िले में अब इनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है। लेकिन ये पूजा कितने दिन की? कै दिन की? कै दिन? 9 दिन के बाद कहेंगे देवी को ले चलो। अब तक 9 दिन देवी जाग रही थी। जाग माने जिंदा। भाई पत्थर को जिंदा करना कठिन है ना, मिट्टी को, पत्थर को, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती। आप मुर्दी को खरीद कर लाते हो, बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान आते और रात के समय उसमें मंत्र पढ़ करके देवी का प्राण डाला जाता। इसको हिंदू शास्त्रों के मुताबिक, अब शास्त्र क्या कहते कोई जानता नहीं। हमारी व्यवस्था की जो वर्तमान में आपका सिस्टम है कि भाई देवी में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यानी इस पत्थर में, मिट्टी में देवी की आत्मा आ गई, से जिंदा हो गई। अब ये देवी कई दिन जिंदा रहेंगी? कई दिन? और जब देवी जिंदा हो गई तो सब लोग डर जाते। अरे कहा भाई देवी जिंदा हो गई, सावधान हो जाओ, सब लोग शाकाहारी हो जाओ, कोई गलत काम मत करना, शराब मत पीना, चोरी मत करना, कत्ल मत करना, क्योंकि देवी जाग गई हैं। और 9 दिन के बाद देवी क्या हो गई? क्या हो गई? अरे नदी में क्यों फेंकते हो आप कि देवी में अब जान निकल गया? देवी डेड हो गई, मुर्दा हो गई। मुर्दा को क्या किया जाता? नदी तालाब में फेंक देते हो आप। हिंदू लोग क्या करते? देवी को ले गए ट्रैक्टर पर लाद कर, नदी में, तालाब में फेंक दिया। कहीं हाथ टूट गया, कहीं पैर टूट गया। कभी आप इस पर विचार करते हो? उनको जगत जननी अष्टांगी देवी नाम है उनका। जगत जननी दुर्गा आदि शक्ति माया, आदि शक्ति जिस जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनको जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा माता कहा जाता। अगर मान लो देवी मर जाए ये संसार कभी बचेगा? लेकिन आप कितने आडंबर पाखंड में कैसा अनुष्ठान करते हो? आप देवी को जिंदा करोगे कि पंडित पुरोहित देवी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? जगत को बनाने वाली जगत जननी माता को आप प्राण दान देते हो और 9 दिन के बाद आप मार डालते हो और देवी को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया। कहा देवी गई। और जब देवी गई तो कहा आप निश्चिंत हो जाओ, फ्री विल, फ्रीडम,
अब हमको बिल्कुल आज़ादी, फिर मछली खाओ क्योंकि देवी अब ख़त्म हो गई, कोई डर नहीं है। फिर मछली खाओ, फिर अंडा खाना शुरू। जहाँ ही 10वां दिन लगा, नवरात्रि ख़त्म, दारू पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, पैसे के लिए चाचा मार डाला, ज़मीन के लिए भतीजा मार डाला, दौलत के लिए अपने पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया। और फिर कब सावधान हो जाएंगे? चैत में, 9 दिन की चैत में फिर सावधान, देवी जाग गई। 9 दिन कुआर में, 9 दिन चैत में, 18 दिन। साल में देवी 18 दिन जिंदा रहती, बाकी दिन देवी नहीं है। आप गलत काम करोगे। जगत जननी माता कभी मरती नहीं। जगत को बनाने वाली, जिनके गर्भ से बैराट जगत की रचना हुई, उस देवी को आप मार डालते हो और कहोगे देवी चली गई, मुर्दा हो गई, चलो अब जो चाहो करो आप। ये सब देखो आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास कहा जाता। और आज इसीलिए धर्म आपका गड्ढमड्ढ होता जा रहा। पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल समाज, बुद्धिजीवी लोग, साइंस विज्ञान का युग है। कभी आप इस पर विचार करते हो? आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। आप ही के बेटा बेटी कल इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, ये सब पूजाओं मानेंगे? वो कंकड़ पत्थर को स्वीकार करेंगे जिनके बाल बच्चे पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बन गए? दादा रामायण पढ़ते पढ़ते मर गए और आपके बेटा बेटी यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौट रहे इंजीनियर डॉक्टर बनकर। वो कहते दादा आप पागल बने हो, रामायण तो बकवास है। अब उन्होंने देखो उल्टा बोलना शुरू। क्या करोगे आप? आपके घर में ही द्वंद्व मचा हुआ। बूढ़े माँ बाप तिलक टीका लगाकर मंदिर में घंटी घंटा बजा रहे, बेटे बेटियां इंजीनियर डॉक्टर बन गए। वो कहते दादा ये सब बकवास है, आडंबर, पाखंड है। इसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। हमारे धर्म गुरु, हमारे बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, हमारे देश के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, इन्होंने जनता को सही बात बताई नहीं। धर्म वास्तव में आज हम लोग भूल गए हैं। राम का धर्म क्या था? गलत नहीं था। भगवान कृष्ण का धर्म क्या था? गलत नहीं था। रामायण में धर्म क्या लिखा है? गलत नहीं है। गीता का धर्म गलत नहीं है। और रामायण गीता के पहले वेद थे। धरती की सबसे पहली किताब वेद मानी गई। वेदों का धर्म गलत नहीं था, लेकिन हमारा आपका धर्म गलत है। आपका धर्म बिल्कुल गलत है। आप भटक गए कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1 किलो मछली खाया जाता। तो जरा धर्म पर विचार करो। धर्म किसको कहते हैं? अध्यात्म किसको कहा जाता? धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म। यहाँ से धर्म की शुरुआत होती और ये चीज़ सबसे पहले वेदों ने हमको आपको ज्ञान दिया। वेद को ईश्वरी किताब कहा जाता। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। वेद क्या है? ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। ईश्वर भगवान किसको कहा जाता है? सीधा सीधा समझ लो, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया, क्रिएटर, जिसने सूरज चाँद बनाया। किसी एमपी एमएलए ने तो सूरज चंद्रमा बनाया नहीं, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बनाया नहीं, किसी इंजीनियर डॉक्टर ने बनाया नहीं। क्योंकि जब सूरज चंदा तारे बनाए गए उस समय हमारी धरती थी भी नहीं। धरती तो बाद में बनी। सूरज बन गए, चंदा बन गए, तारे बन गए। इसके बाद हमारी वर्जिन ऑफ फेथ, हमारी धरती को उस बनाने वाले ने बनाया। इसके बाद तो हमको आपको पैदा किया। आसमान में तो रहोगे नहीं आप। धरती बनाने के बाद आपको पैदा किया गया। धरती कैसे बनी हम नहीं जानते। सूरज चंदा कैसे बने हम लोग नहीं थे। कोई नहीं था धरती पर। अभी तो धरती बनाई जाए, उसके बाद तो आप आए। अब जिसने ये सब रचना किया उसी को ऑलमाइटी सुपर पावर, सबसे बड़ा पुरुष, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा विज्ञानी मान लिया जाता। क्योंकि कोई आम आदमी ये कर ही नहीं सकता। कितना बड़ा इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ हो जाओ, अगर कहा जाए हम लोग एक धरती बना दिया जाए सब लोग मिलकर,
तो लंदन, अमेरिका, सारे वैज्ञानिक, सारी साइंस फेल हो जाएगी। सारे मनरेगा के मजदूर लगा दिए जाएं, सारी सरकारों का, दुनिया के सारी सरकारों का खजाना पैसा लगा दिया जाए और कह दिया जाए एक हिमालय पहाड़ हम लोग क्रेन मशीन लगा दिया जाए, जीवन बीत जाएगा। नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कैसे बना दिया? कोई तो है बनाने वाला। अब जिसने बनाया उसी को हम आप ईश्वर, खुदा, राम, रहीम, केशव, करीम। अब जैसे जैसे भाषाओं का जन्म होता गया, हर भाषा में उनके नाम रखे गए। जैसे हर चीज़ों का नाम हर भाषा में होता। आप माता कहते हो, अंग्रेजी में मादर कहा जाता। आप पिता कहोगे, अंग्रेजी में फादर कहा जाता। अब आप सूरज, सूरज कहते हो। मुसलमान भाई सूरज को आफताब कहते हैं। अंग्रेजी में लोग सूरज को शन कहते। और भाषा आएगी सूरज का और नाम पड़ जाएगा। लेकिन क्या सूरज 10-20 हो जाएगा? सूरज तो एक ही रहेगा। और सूरज का धर्म क्या है? प्रकाश देना, अंधेरे को मिटाना, प्रकाश देना। अब आप सूरज को किसी नाम से बुलाओगे तो क्या सूरज अपने धर्म को छोड़ देगा? उसका काम जो वही करेगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सबके घर में प्रकाश देना। भारत में, पाकिस्तान में, अमीर के घर में, गरीब के घर में, सूरज में तो कोई अंतर आएगा नहीं। हम नाम कुछ भी रखते जाएं। इसी तरह जैसे जैसे समय बीतता गया। बाबू साहब सो रहे हैं आप लोग, देखिए दोनों लोग सो गए। कुर्सी में गड़बड़ होता है, कुर्सी है तो खतरा है। जिसको कुर्सी दे दो, जब तक कुर्सी नहीं मिलती है कुर्सी दे दो। और कुर्सी अगर आपने दे दिया तो बस जनता चूल्हे भाड़ में जाओ तो बस मस्त हो गए कुर्सी पर। बुराई देखो ऊपर से नीचे आती। जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर। आप इनको दिल्ली, पटना, MP, MLA बनाकर भेजते हो। जब तक नहीं भेजते हो, कुर्सी नहीं मिली, हाथ जोड़े फिरते, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। और जब आपने भेज दिया और जब दिल्ली पटना की कुर्सी पर बैठ गए तो वहाँ बैठ कर के बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। तो कोई दादा के घर का पैसा है। बोतल माने दूध वाली नहीं। कौन बोतल? शराब की बोतल। वैसे तो कहेंगे बिहार में शराब बंदी है, लेकिन मध्य बिहार में शराब पीकर लोग मरते हैं। सूचना आती है मीडिया में। क्यों मर जाते हैं? शराब पीकर लोग मर रहे हैं बिहार में भी। बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन है। इसके लिए तो भगवान रामकृष्ण की तरह कोई जन्म ले ले, हो सकता छूट जाए। आपको मालूम नहीं? सही बात बता दे तो बिहारी बाबू आप नाराज़ होने लगोगे। भारत की धरती पर आज शराब पीने में, मांस खाने में आपका बिहार प्रदेश किस पायदान पर खड़ा है? सही बात बता दी जाए तो नाराज़ हो, अरे हमको इतना नीचे कर दिया। क्योंकि सबको अपना अपना घमंड रहता। आज देखो शाकाहारी धर्म में सबसे नंबर 1 पर गुजरात प्रदेश माना जाता। गुजरात प्रदेश में परसेंटेज में सबसे शाकाहारी हिंदू आपको मिले। मुसलमान तो कहीं, मुसलमान जहाँ भी होंगे शाकाहारी मिलना कठिन है। मुसलमानों का धर्म ही अलग हो गया। वो तो कहते गाय मार दो ईद मुबारक, बकरी मार दो बकरीद मुबारक। मुसलमानों को शाकाहारी धर्म का पाठ आप पढ़ा पाओगे? आपके पास झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी मुसलमानों को मत समझाना। अभी तावा बिल्कुल गर्म है। मुसलमानों को समझाने जाओगे दंगा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हजारों हिंदू मारे जाओगे, हजारों मुसलमान मारे जाओगे। और गाय माता की जान भी अभी बचने वाली। अभी आदमी की जान बच जाए बिहार में बड़ी भाग है, तब तक गाय माता की जान बचाने चल दिया। क्या बचा पाओगे? बेटा बेटी की जान बच जाए। आपके बेटा बेटी स्कूल जा रहे, शाम को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसी पर माँ बाप का कलेजा धक धक करता। और आप गाय माता की जान बचाने की बात करते हो। कहा बहुमत यमत बालमत, बिन नरेश के राज, सुख संपदा की कौन कहे। अब प्राण बचे बड़ी, प्राण बच जाए आदमी का बड़ी भाग है। और गाय माता की जान बचाने चले। लेकिन समय आ रहा है। जय गुरुदेव मिशन कुछ लेकर आपके बीच में आ रहा है। ये वो धर्म नहीं है।
ये ठाकुर जी की कथा नहीं हो रही है कि बस कथा हो जाएगी, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया और घर में जाकर फिर मछली खाने लगे। वो कथा ये नहीं है जैसी रोज कर रहे हो। ये कथा मछली छुड़ाने वाली हो रही। 10 रुपया मत देना, आज अपनी मछली दक्षिणा में चढ़ा देना। हम आपसे अपील करने, अपना अंडा चढ़ा देना, आज अपनी शराब दक्षिणा में चढ़ा देना। आज हिंसा, हत्या, अपनी बुराई, अपना आडंबर, पाखंड दक्षिणा में चढ़ा देना। कहा गुलिस्ता की फिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं, मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं। आज भारत में जय गुरुदेव मिशन एक ऐसा मिशन है जो सरेआम ललकार कर डंका की चोट पर जनता के सामने अपील कर रहा, वादा कर रहा कि आप अपनी बुराइयां सौंपो, अपने करप्शन, अपनी गंदी आदतों को सौंप दो सत्संग में। सठ सुधरें सत्संगति पाई। सत्संग में नहीं सुधर पाओगे तो कहाँ सुधरोगे? हिंदी अंग्रेजी सुधारेगी? हिंदी अंग्रेजी तो बहुत पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, जूलॉजी बॉटनी पढ़ लिया। इंजीनियर डॉक्टर बिहार में घर घर में बन गए, मास्टर बन गए, टीचर ट्यूटर बन गए। अब तो बेटियां भी इंजीनियर डॉक्टर पुलिस कलेक्टर बन गई। लेकिन बात ज्यों की त्यों है, बीए में पास और लिए दिए, बीए में पास लिए दिए साहब। पढ़े लिखे लोग भी सुधर नहीं पाए। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। पढ़े लिखे लोगों में भी अच्छे चिंतन, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे नैतिक बलों का समुच्चय नहीं बन पा रहा। आप देखते हो कि बेटे बेटियां सब पढ़ लिख लिए, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सब धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा। इसलिए सत्संग में ही सुधार होता। भाई सुधर जाओ, अपनी बुराइयां छोड़ो। और जय गुरुदेव मिशन वादा कर रहा कि हम आपको तख्त और ताज दिलवा दें, यहाँ का भी मिल जाएगा सुख और असली आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा नरकों से बच जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। अगर आप इन बोरे वालों की, शाकाहारी जैकेट वालों की अपील पर ध्यान दे दोगे, बहुत दिन से अपील की जा रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब मांसाहारी नहीं। मांसाहारी तो हो ही गए हो, मांसाहारी क्या बनाना? मांसाहारी तो सरकार ने आपको बनाई दिया। आप ब्राह्मण थे, आप राजपूत थे, बाप दादे हाथी घोड़ा पालते थे। बिहार जमींदारों का लैंड लॉर्ड, सामंतों की धरती। बड़े बड़े घरों में हाथी घोड़ा पलते थे। छोटी जातियों के लोग गाय भैंस बैल पालते थे। ब्राह्मणों के चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था। लेकिन आज़ादी के बाद ये कब था? अंग्रेज़ों के राज में। अंग्रेज़ों के राज में ब्राह्मणों के चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था। बिहार के बड़ी बड़ी जातियों के लोग हाथी घोड़ा पालते थे। छोटी जातियों के लोग गाय माता की रक्षा करके पालते थे। देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के नेता लीडरों ने आपसे कहा गाय भैंस छोड़ो, हाथी घोड़ा, मुर्गी पालन करो। क्या करो? मुर्गी पालन। गरीबी चली जाएगी, मुर्गी पालन खोल लो, सुअर पालन खोल लो। गांव के सरपंचों से कहा गांव गांव के तालाब में मछली पालन खोल दो। और इसमें ब्राह्मण भी चपेट में आ गए। सब जातियां तो चलो ठीक, थोड़ी बहुत गलती तो जातियां पहले से करती थी, लेकिन ब्राह्मण बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। नहीं नहीं भाई, हम देश की जनता को गिरने नहीं देंगे। लेकिन हमारी सरकारों ने, गंदी पॉलिटिक्स, राजनीति ने ब्राह्मणों को भी चपेट में ले लिया। आज बिहार में, आपके जहानाबाद में रहने वाले ब्राह्मण, आज तमाम हम सब ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे। सब ब्राह्मण गड़बड़ हो जाएंगे तब तो धर्म में नष्ट हो जाएगा, क्या बचेगा। लेकिन आज आधे से ज़्यादा ब्राह्मण आपके जहानाबाद में, आधे से ज़्यादा इज्जत हम बचा रहे हैं। अभी सही बात बता देंगे तब तो ब्राह्मण भी नाराज हो जाएंगे। हमको नाराज किसी को करना नहीं, हम नाराज करनी नहीं है। फिर भी आधे से ज़्यादा ब्राह्मण आज उनके चूल्हे पर मछली पकती,
आज ब्राह्मणों के घरों में अंडे पकते, आज ब्राह्मणों के घरे में शराब की चलती, लोग पीते। कभी आपने इस पर विचार किया अब धर्म को कौन बचाएगा? और यही ब्राह्मण लोग आपको ठाकुर जी की कथा सुनाते, यही ब्राह्मण आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। वही बात हो गई कि गुरु सिखंद बहिर के लेखा, और एक न सुन एक नहीं देखा। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ये रामायण की वाणी है, कोई कवि की कविता नहीं है। अगर आप रामायण को मानते हो, वैसे बिहार में कभी कभी आवाज़ लगती है। हमारे तमाम हिंदू घर में जन्म लेने वाले नेता, जिनके बाप दादे रामायण को पढ़ते पढ़ते अपना जीवन बिता गए, उसी घर में जब वो नेता बन गए, नेता MP MLA बन गए, आज इस बिहार से कभी कभी आवाज़ आती है कि रामायण को जला दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता, खत्म कर दो रामायण। कभी आपने सोचा है? ये बात अगर कोई मुसलमान बोल दे बिहार में, जहानाबाद बिहार में या भारत में कहीं भी अगर कोई मुसलमान ये आवाज़ लगा दे तो दंगा हो जाएगा, मार काट हो जाएगी। हिंदू घर में जन्म लेकर हिंदू लोग, जिनके बाप दादों का जीवन रामायण में ही बीत गया, और लोग कहते हैं कि रामायण को जलाकर ख़त्म कर दो। अरे भाई, आप कोई दूसरी रामायण लिख दो, आप इससे अच्छी रामायण बना दो, देश की जनता आपकी रामायण को मान लेगी, पुरानी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते, बस राम को गाली देना, कहीं कृष्ण को गाली देना, कहीं रामायण को गाली देना, कहीं भगवान कृष्ण को गाली देना, कहीं शराब के नशे में गांधी महात्मा को गाली देना। गाली देना फैशन बन गया। बताओ, गाली देने से कोई महान बनता? इतिहास पढ़ो आप, किसी को गाली दे करके कोई आज तक महान बन पाया है? गाली देना तो गंदी आदत है। अपने पास पड़ोस में भी लोग गाली देना बुरा मानते, और आप ऐसे लोगों को गाली देते हो। राम से आगे बढ़ो। गांधी महात्मा तो अपना काम करके निपट लिए, हो सकता उनका सम्मान करो, नहीं तो मत करो, लेकिन गाली क्यों देते हो? गांधी महात्मा जिस काम को करके गए हैं, आज हमारे देश के सभी नेता लीडर मिलकर नहीं कर सकते। 650 राजा भारत में राज करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों का बाल बांका नहीं कर पाए। लेकिन एक बुढ़े ने लाठी लेकर, एक हाथ में गीता लेकर, एक हाथ में लाठी छड़ी लेकर कहा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लड़ी धरती पर तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप न बंदूक चलाई, ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सत्य है कि गांधी अकेले नहीं थे, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, लेकिन आज़ादी तो उनके द्वारा ही मिली, माना गया उन्हीं के द्वारा मिली। सहयोग तो भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, हमारे देश के लाखों लाख जिनका कोई नाम नहीं जानता। अब इतिहास में कितने लोगों का नाम लिखा जाएगा? कुर्बानियाँ दिया, बलिदान दिया, लेकिन सब लोग हार गए, मारे गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने डिफीट कर दिया, उनकी आधी मलट्टी मार दी, आधी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करवा लिया। जान बचाकर कितने जंगल भाग गए, आसाम में, बर्मा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहाज लेकर चले गए, आज तक पता नहीं कहाँ चले। कुर्बानियाँ तो सबने दिया, लेकिन सफलता मिली तो गांधी जी को मिली, एक दुबले पतले आदमी ने। अगर एक थप्पड़ कोई मार देता तो गांधी मर जाते, लेकिन कितनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर होती, इसीलिए उनको लोगों ने राष्ट्रपिता मान लिया, महात्मा मान लिया। संत नहीं थे, संत तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम नहीं, गांधी जी ने खुद कहा मरते समय अपने आत्मकथा में, अंत में उन्होंने लिखा है कि भाई मुझे कभी संत मत कहना, मुझे महात्मा भी मत कहना, क्योंकि मैं सत्य की खोज नहीं कर पाया। सत्य माने भगवान होता, सत्य माने बाणी से सत्य बोलना नहीं। कहूँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि ही सत्य है, शब्द ही सत्य है, आत्मा परमात्मा सत्य है। गांधी महात्मा कहते मैं तो सत्य का खोजी रहा,
सोचता था ये प्रयोग करके मैं सत्य की तलाश कर लूँगा, जनता का भी भला हो जाएगा कुछ मेरे द्वारा। इस रास्ते पर चलकर मैं देश की जनता का आंसू पोंछ दूँगा, गरीबों का कुछ भला हो जाएगा और मेरा प्रयोग भी हो जाएगा, मैं सत्य को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन गांधी जी ने अंत में लिखा, अंतिम बुढ़ापा आ गया, कहा भाई अब जवानी बीत गई, बुढ़ा हो गया मैं, चल फिर नहीं पाता और सत्य तो मुझे मिला नहीं, और जब मुझको सत्य नहीं मिला तो मैं संत कैसे हो सकता हूँ, मैं महात्मा कैसे कहा जाऊँगा। महान आत्मा यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, आत्मा परमात्मा महात्मा महान आत्मा। तो गांधी जी ने तो निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से कह दिया, और आज लोग देखो नकली रूप से संत कहलाने का ढोंग रचते हैं। एक देवी देवता का दर्शन नहीं मिला और कहते भाई हमको भी संत कहो। ऐसे भारत में हजारों लोग संत बन गए और हजारों हजार संत, लेकिन भारत की धरती पर मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। फिर ये संत लोग कर क्या रहे? इतने साधु महात्मा धर्म कर्म का प्रचार करते, अकेले जय गुरुदेव मिशन कितनी मेहनत करेगा। लेकिन हम लोग अकेले वादा करते हैं, कोई नहीं साथ देगा। अगर ये ईश्वर को मंजूर होगा, एक दिन विश्वास रखना कि जय गुरुदेव मिशन अकेले ही इतना बड़ा रिवोल्यूशन लाएगी कि आपके पूरे जहानाबाद ज़िले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोज़र चल जाएगा। बुलडोज़र जानते हो नहीं जानते? नाम सुना है? अगर उत्तर प्रदेश के होते तो जान जाते, बिहार में तो कम जानते हो। उत्तर प्रदेश में रोज़ बुलडोज़र चल रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ के राजा हैं माननीय जोगी साहब, साधु सन्यासी, नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे और एक साधु सन्यासी बुलडोज़र लेकर घूम रहे हैं। कहा जो होगा देखा जाएगा, चला दो बुलडोज़र। लेकिन अभी बुलडोज़र लोगों के घर पर चल रहा है। जय गुरुदेव मिशन का मानना हमारा नहीं, हमारे गुरु महाराज का मानना, हमारे हुजूर महाराज का मानना, हमारे जय गुरुदेव मिशन का मानना है किसी का घर गिरा देने से कभी रामराज नहीं आएगा। रामराज जहानाबाद में कब आएगा? बिहार में, जब मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र का मुंह घुमा दीजिए, शराब की दुकानों पर, मछली अंडा की दुकानों पर बुलडोज़र चला दो, रातों रात पूरे जहानाबाद में मछली अंडा शराब की दुकानें ध्वस्त हो जाएं, धराशायी हो जाएं। न रहे बांस न बजे, तब जाकर के राम राज की नींव पड़ेगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज लाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। जोर से बोलो। ये चीज़ नेताओं को समझानी, ये झूठा वादा करते हैं कि हम राम राज ला रहे हैं। राम राज तो गांधी जी ने कहा था, स्वराज के बाद हम राम लाएंगे। अगर जिंदा रह गए तो स्वराज के बाद हम भारत में राम राज लाएंगे। गांधी महात्मा से कुछ उम्मीद थी, क्यों? कि गांधी बीड़ी तक नहीं पीते थे, गांधी महात्मा पान तक नहीं खाते थे। इसीलिए आज उनकी गौरव गरिमा। ये नेता लीडर गांधी को गाली देते हैं, ये बुद्धू हैं, पागल हैं। इनके मरने के बाद इनकी समाधियां जनता उखाड़ डालेगी। ये जितना अत्थर पत्थर लगाए हैं, ऐसी क्रांति भारत में आने वाली, जिस दिन भारत की जनता जाग जाएगी, बिहार भी जगेगा। बिहार तो क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन करने वाली धरती माना ही जाता। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु क्या क्रांति करेगा? क्रांतियाँ तो बिहार से होती, इतिहास बताता। ये वो जमाना है जहाँ एक महात्मा चाणक्य ने एक चरवाहे चंद्रगुप्त को लेकर की, और देखो मगध की राजगद्दी पर एक चरवाहे को बैठा दिया था जिनका नाम था चंद्रगुप्त। और उसी वंश में जिसमें आगे चल कर के सम्राट अशोक वगैरह, देखो भारत को अखंड बना दिया था, अखंड भारत। और उस समय भारत की राजधानी, अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना, पहले तो राजगीर थी, राजगृह नालंदा के पास। ये वो ज़माना था जब भारत में 5000 साल पहले, जब योगेश्वर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था, 5000 बरस
5,000 बरस का तो हिस्ट्री की किताब में कहीं नाम ही नहीं है। 5,000 बरस पहले का इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप कहोगे भाई अगर इतनी बड़ी उसने देश समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छे काम किए हों, क्यों अणुबम परमाणु बम कोठी हवेली से राष्ट्र बहुत है। अब आपके गांव में घर मकान रुपया पैसा तो सबके पास, रोटी कपड़ा मकान सब खाते पीते, लेकिन कोई कुछ करता तो उसका नाम हो जाता उसके पास। उससे ज्यादा पैसे बनाने को तैयार नहीं, और कोई ऐसा आदमी सपोर्ट मिलता। इसी तरह से राष्ट्र महान बनते, तमाम राष्ट्र बने और मिट गए। यूनान मिस्र रोमा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कोई बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस जमाने के राष्ट्र सब मिट गए, भारत के सामने बने। यूनान मिट गया, रोम मिट गया, मिस्र मिट गया, लेकिन कोई बात है जो भारत जिंदा है। नए नए राष्ट्र इस समय अमेरिका तो अब बन गए, लंदन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब तो अब बन गए हैं। भारत का मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदुकुल में, यदुवंश में अवतार यानी जन्म लिया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन यज्ञ भारा। ये भारत की ही धरती जहाँ भगवान जन्म लेते। लंदन अमेरिका में कभी भगवान ने जन्म, चीन में, जापान में, रूस में भगवान ने नहीं जन्म लिया, लेकिन भारत की धरती जहाँ भगवान जन्म लेते। दो तो नाम आप जानते हो, एक राम और एक कृष्ण। दो अवतार महान, माँ की तो और है, लेकिन दो ही महान मानकर चलो, और में सस्पेंस और संभावनाएं असम। जैसे कोई कहता 12 अवतार, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, कच्छप अवतार। अब इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक युग में बहुत यथार्थ नहीं माना जाता कि भगवान को मछली बनने की क्या ज़रूरत, भगवान को कछुआ बनकर जन्मने की क्या ज़रूरत, लेकिन भगवान आदमी बनकर पाए, इसकी मान्यता तो सत्य हो सकती। भाई राम और कृष्ण बनकर उन्होंने संसार में, भारत में भी जन्म, धरती पर, भारत की धरती पर उन्होंने जन्म लिया। अगर दुनिया के और देशों में भी कोई उनको भगवान नहीं कहा गया, जैसे शाह इब्राहिम साहब पैदा हुए, इतिहास देखो आप। यानी महात्मा बुद्ध जी के जन्म के बहुत पहले, आज से करीब 4000 साल पहले शाह इब्राहिम साहब ने जन्म लिया था। इन्हीं से यहूदी धर्म चल पड़ा, लेकिन उनको कोई भगवान नहीं मान, उनको पैगंबर माना। पैगंबर माने मैसेंजर ऑफ गॉड, संदेशवाहक, यानी दूत। जैसे भगवान का संदेश लेकर आए दुनिया को सुनाने के लिए। तो सबसे अब ये देखो बात, द्वापर के बाद ये पहली घटना हो रही, और पीछे चलोगे तो भगवान कृष्ण आ जाएंगे। भगवान कृष्ण के बाद ये पहले महापुरुष का नाम आ रहा, इब्राहिम साहब, करीब करीब 3000 से पहले। और भगवान कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले। उसके पहले किसी का नाम, राम कृष्ण के अलावा किसी का नाम दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान कृष्ण के जाने के बाद एक महापुरुष ने जन्म लिया, उनको शाह इब्राहिम कहा जाता, और इनका जन्म मध्य एशिया में, आगे चलकर ये इजराइल में बसे। इजराइल नाम, इनके बेटे का नाम इजराइल, उन्हीं के नाम पर एक इजराइल देश उस समय जैसे बना हो। आज वहाँ देखो झगड़ा खड़ा हो गया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें आप मोबाइल पर देख रहे हो, इजराइल में, फिलिस्तीन में मार काट मची हुई है। खतरा है कहीं दुनिया में परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए, क्योंकि इसी तरह धीरे धीरे झगड़ा बढ़ जाता, गाली गलौज होता, लाठी डंडा निकल जाता, फिर गोली चल जाती है, कुछ मरते हैं, कुछ जेल में जाते, कुछ मर जाते हैं। मारने वाले जेल में गए, मरने वाला मिला किसी को कुछ नहीं, जमीन यहीं रह गई, घर यहीं रह गया, बगीचा यहीं रह गया। मारने वाले जेल में, और मरने वाला तो मर गया, उसको भी कुछ नहीं मिला। अब उसको जीवन भर जेल में रहना, वो भी उसका क्या मजा पाएगा जमीन बगीचे का।
तो झगड़ा तो अच्छा होता नहीं, लेकिन झगड़ा फिर भी दुनिया में होता है। क्या करोगे आप? कोई एग्रीमेंट करा सकता? कौन मिटा सकता? राम नहीं मिटा पाए, भगवान के नहीं सोल्यूशन निकाल पाए, गांधी सुभाष कुछ नहीं कर पाए, भगत सिंह चंद्रशेखर मर मिट गए। क्या कर लिया लोगों ने? कभी ठीक होता फिर बिगड़े, संसार है। लेकिन यह है कि महापुरुष मेहनत करते तो भाई चलो नहीं पूरा तो कुछ तो ठीक हो जाए। भगवान राम ने मेहनत किया तो मेहनत का फल मिला, राम राज आया। भले रावण कंस दुर्योधन बाद में पैदा हुए, महाभारत हुई लाखों बरस बाद, लेकिन लाखों बरस तो ठीक चला। महाभारत भगवान राम के बाद 11,000 बरस तक राम ने राज्य किया, उसके बाद भी कई हजारों लाखों बरस तक धरती पर धर्म कायम रहा, लोगों में प्यार भाव मोहब्बत। फिर बिगड़ा तो फिर उन्होंने कहा हम फिर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के इस भारत की धरती पर ही भगवान लोगों ने अवतार दिया। बाकी देखो इसी हजरत साहब, अब इनसे एक धर्म खड़ा हुआ यहूदी धर्म, इसके बाद इन्हीं की संतानों ने आगे चलकर इसी में पैदा हुए ईसा मसीह साहब, जिससे दुनिया में क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म खड़ा हो गया, और उनकी एक पीढ़ी में पैदा हुई हज़रत मोहम्मद साहब, जिनसे दुनिया में दीन ईमान इस्लाम खड़ा हो गया। अभी देखो ईसा और मूसा का धर्म, ईसा और देशों में ईसाइयों का राज चलता, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश ईसाइयों का है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, वहाँ देखो ईसाई राज ही चलता, ईसाई ही है। रहने के लिए तो हर देश में लोग खाने कमाने कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में हिंदू भी जा रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कुवैत दुबई में जाके पैसा तो कमा लोगे, लेकिन वहाँ कहोगे हम MP MLA बन जाएं, इट इज इम्पॉसिबल। 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता है, 51 देश, ईरान, इराक, बेरूत, एशिया, सिंगापुर, मलाया, ये दुनिया में तमाम देश मुसलमानों का राज चलता। 53 देश में ईसाई राज, 51 देश में मुसलमानों का राज। तीसरे नंबर पर दुनिया में धर्म है हिंदू धर्म, जिसको आप सपोर्ट करते हो। हिंदू धर्म का स्थान संख्या के मामले में आज संसार में तीसरे नंबर पर है। इसके केवल दुनिया में 2 देश हैं, एक भारत है, दूसरा नेपाल है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में हैं, जहाँ आप ही के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बार बार बनते। मुसलमान रहते हुए भी 2-4 अपना MP MLA तो बना लेते, लेकिन आप कहो कि मुसलमान अपने बल पर प्रधानमंत्री बना लें, यहाँ कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना लें, यहाँ नहीं संभव है। भारत और नेपाल 2 देश हिंदुओं का देश माना जाता। भारत में भी एक जगह पंजाब है, जिसको सिखों की धरती माना जाता, सिख गुरु साहिबानों का। सिख धर्म, खालसा पंथ, कहीं कहीं बौद्धिस्ट लोगों का भी अब तो कमज़ोर हो गया, नहीं तो बौद्ध धर्म भी भारत में बहुत डेवलप। कभी कभी देखो तमाम लोग डर दिखाते, विशेषकर छोटे छोटे लोग कहते हैं, उनके नेता लोग सगुफा छोड़ देते कि अगर हिंदू हमारे साथ अन्याय करते रहेंगे तो हम लोग बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। चले भी गए, बहुत चले गए। और कारण क्या बताते हैं? अब उनका कारण भी गलत तो नहीं माना जाएगा। वो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू लोग दिन भर कुत्ता टट्टी खाता और टट्टी खा के आता है, इन हिंदुओं की थाली को कुत्ता चाटता, ये हिंदू लोग उस थाली को धोकर उसमें भोजन करते हैं, और हमने इनके बर्तन को छू दिया कि अपना घड़ा अपना था फोड़ डालते, आग में डालते। हम आदमी हैं, कुत्ता टट्टी खा के इनकी थाली को चाटा। ये हिंदू लोग थाली नहीं फेंकते, धो करके भोजन कर लें। तो क्या हम जानवर से भी बदतर? हम मनुष्य हैं, सबको भगवान ने बनाया है। अगर रामायण ये कह रही है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि कै भजय सो हरि कै, ठीक है आप रोटी बेटी के रिश्ते में जात बिरादरी रखो, लेकिन धर्म के मामले में तो सबको प्यार देना चाहिए। जैसे भगवान राम ने सिबरी का जूठा बेर खाकर प्यार दिया लाखों बरस पहले, लेकिन आज के हिंदू
रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन राम की बात मानने को तैयार नहीं। आप राम से बड़े हो, राजपूत वंश में, राजवंश में, सूर्यवंश में, अयोध्या के राजकुमार, इतना ऊंचा उनका मान सम्मान, और आज जंगल में जाकर भीलनी, भीलनी मतलब जिसको आप मुशहर कहते हो, आपके जहानाबाद में आप मुशहर, कर्नाटक में उनको उधर जाओगे तो कोल भील आदिवासी कहते हो। मुशहर घर में जन्म लेने वाली शिवरी का आज भगवान श्री राम जूठा बेर खाकर मान बढ़ा रहे हैं। और हिंदू लोग, आप, उन्होंने आपका घड़ा छू दिया, आप घड़े को फोड़ डालते हो, आपके कुएं को छू दिया, कुएं पर घड़ा रखा है और उन्होंने जाकर वो कुएं पर चढ़ गए। हिंदू लोग अपनी गागर को फोड़ देते थे, अब तो थोड़ा कम हो रहा, संतों की मेहनत, कुछ नेता भी अपना हो हल्ला मचाते रहते। अब नेता तो अपना वोट के चक, उनको पता चला इसी से काम में वह करने लगेंगे, उनको पता चला जाए कि तिलक टीका लगाने से हमको वोट मिलेगा, कल टीका लगा, आपसे बड़ी टीका लगा लेंगे। आप 4 बार जय श्री राम बोलो, रात भर चिल्लाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम सीताराम। नेताओं का तो वोट से मतलब, यथार्थ तो जनता के सामने न लाने देना चाहते न ला सकते, उनको कोई ज्ञान ही नहीं। धर्म अध्यात्म का ज्ञान भारत के लीडरों को है ही नहीं, वो साइंस ऑफ सोल को बिल्कुल नहीं जान। उनको क्या पता धर्म क्या, अध्यात्म क्या है, साइंस ऑफ सोल क्या, जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल देते, कैसे कुत्ता बिल्ला बना दिया जाता, कैसे दोजक नरक में ले जाते, कैसे ईश्वर ब्रह्म देवी देवता का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलता। ये विषय नेताओं का नहीं है। नेताओं का विषय है रोटी कपड़ा मकान, नेताओं का विषय है न्याय और रक्षा। गरीबों को सबको न्याय दो, गरीब को मतलब नहीं गरीबों को न्याय दो, अमीरों से अन्याय करो, सबको न्याय दो जो सही है। और दूसरी चीज़ रक्षा, बहन बेटियों का, सबकी जान माल की रक्षा करो। राजनीति का विषय केवल यही होता, बाकी राजनीति का विषय रामायण गीता नहीं है। राजनीति का विषय अध्यात्मवाद नहीं, इसके मास्टर अलग होते हैं। आज धर्म और अध्यात्म के मामले में हम हिंदुओं का ज्ञान इतना कमज़ोर हो चुका कि नेताओं की बात तो छोड़ो, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, आज भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित जब सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं तो उन लोगों की भी जबान लड़खड़ाने लगती, सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, पक्षपात करने लगते हैं। और उस बात में कहीं न कहीं लड़खड़ाहट समझ में आती, जनता भड़क जाती। मुसलमान ही नहीं, हिंदू जनता भी भड़कने लगती, अरे का अन्याय कर रहे हो, आपने सनातन का अपमान जरूर किया। अगर भगवान राम की दृष्टि में सेवरी का जूठा बेर खाया जा सकता, आपने धर्म अध्यात्म के नाम पर इतनी बड़ी जो छुआछूत का बीज बो दिया। यही का लाभ लेकर मुसलमान भारत में जम गए, छोटी छोटी जातियों को उन्होंने मुसलमान बना डाला। इसी बात को लेकर क्रिश्चियनिटी ईसाइयों ने तमाम आदिवासी कोल भीलों को आगे जाके आओ, हम आपको थाली में खिलाएंगे, हम आपको अपने मंदिर में, जिसको चर्च कहते हैं, ये हिंदू लोग आपको मंदिर में नहीं जाने देते, आपको ये छोटा मान करके अशुद्ध मानकर आपके लिए मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देते, पूजा नहीं करोगे, आप हमारे धर्म में आओ, आप हमारे मंदिर में चलो, पूजा करो, हम आपको पुरोहित बना देंगे, अपने मंदिर का, हम चर्च का पुजारी पृष्ठ बनाएंगे, पादरी बना देंगे, हम आपको अपनी थाली में खिलाएंगे, हम इस जंगल में आपके बच्चों को बढ़िया स्कूल खोलेंगे, बढ़िया अस्पताल खोलेंगे, आपके बच्चों की दवाई पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, आपके बच्चों को बढ़िया बढ़िया नौकरी देंगे। ये सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया। नेता लीडर तो अब आए पैदा हुए, अंग्रेज़ों ने बना दिया। और उसी का लाभ उत्तर बिहार में नहीं लेकिन झारखंड में अंग्रेज़ों को मिला, क्योंकि आदिवासी लोग तब तो झारखंड बिहार में था, अब तो झारखंड देखो अलग हो गया, जंगल पहाड़ का इलाका। वो सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां हैं, उसी श्रेणियों में हमारे तमाम पुरखे पूर्वज पुराने ज़माने के लोग जब यहाँ आक्रमण होने लगे बार बार, वो लोग भाग कर जंगल पहाड़ में बसने लगे, गरीब हो गए,
वहाँ ज़मीन अच्छी नहीं, पानी नहीं, खेती नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह जीवन बिताने, लेकिन धर्म तो बचा लिया। उत्तर भारत पर तो दुश्मन, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं अंग्रेज बहादुर, कहीं कोई और विदेशी हूण आए, शक आए, तमाम लोगों के बराबर चंगेज खां का इनका उनका आक्रमण। इधर तो सहस नहस होता रहा और वो इलाका बिल्कुल सुरक्षित था। तब हेलीकॉप्टर नहीं कि बम गिरा दिया जाएगा, हाथी घोड़े से चलना था राजाओं को, तो जंगल पहाड़ सुरक्षित रहा। लेकिन देखो ईसाइयों ने उनको ईसाई बना डाला, लालच दे दे करके। कहा भाई बात तो सही कहते हो, ऐसे हिंदू धर्म में हम क्यों रहे, और आप अब भी नहीं समझ रहे हो, खेल बिगड़ने जा रहा है। अगर आप भगवान राम के सनातन धर्म को नहीं समझ पाए तो फिर एक क्रांति बिहार में फिर खड़े होने वाली, आप उसके लिए तैयार रहना। और वो क्रांति इतनी खतरनाक हो सकती, अब इतना आसान नहीं किसी को समझाना। आज बाप बेटे को नहीं समझा पा रहा, दादा अपने नाती को नहीं समझा पा रहे, मास्टर विद्यार्थी को नहीं समझा पा रहा, राजा प्रजा को नहीं समझा पा रहे। कितनी मलट्टी लगाओगे, कितनी पुलिस लगाई जाएगी, कितनी फौज लगाई जाएगी। सबका दिल दिमाग चिड़चिड़ा होता जा रहा, बिगड़ा हुआ। सही चीज़ कहीं समझ में नहीं आ रही। सत्य क्या है, सनातन क्या है, शाश्वत क्या है, सही धर्म क्या है, सही कर्म क्या है, सही मानवता मनुष्यता क्या है, जिससे सब में प्रेम पैदा हो जाए, सब में मोहब्बत पैदा हो जाए। सब लोग तो मुख्यमंत्री बनोगे नहीं, लेकिन झंडा सब टांगे खड़े हैं, सब टांग दिया। मोहल्ला मोहल्ला में झंडा बना दिया, हर जाति का झंडा बना दिया। कहा हमारा भी बनेगा, हमारा भी हिस्सा दे दो, हमारा भी हक दे दो। अब यही सब देखो रगड़े झगड़े का कारण बनता जा रहा। लेकिन अध्यात्म बात सुनोगे, जब सत्संग में आओगे, आपके मन पर, बुद्धि पर नाम का जब साबुन लगेगा तो आपके अंदर लोभ की कमी होगी, मोह की कमी होगी, काम में, क्रोध में, अहंकार में, घमंड में, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली में कमी आएगी। फिर आपका चिंतन बदल जाएगा। बदला है, राजाओं का बदल गया। आज जिस गद्दी कुर्सी के लिए लोग मरे जा रहे, उस गद्दी कुर्सी को छोड़कर राजा फकीर बन गए। ये अध्यात्मवाद की महिमा थी। महात्मा बुद्ध का नाम सुनते हो। आज मामूली गद्दी कुर्सी के लिए प्रधानी के चुनाव में कोई किसी को गोली मार देता, और महात्मा बुद्ध को देखो आप, राजपाट छोड़कर साधु बन गए। अध्यात्मवाद में इतनी बड़ी दम है, आपके मन के मैल को धो देगा, आपको शाश्वत सनातन ज्ञान करा देगा। लेकिन अध्यात्मवाद भारत में कोई जान ही नहीं पा रहा। बस हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा। ये कौन सा अध्यात्मवाद है? इससे कोई सफाई होने वाली, शुद्धता होने वाली तो आडंबर है। पाखंड खड़ा कर दिया, धर्म के नाम पर ढोंग कर दिया। हर साल भर में बिहार में पूजा बदल देते हो। कभी पानी में खड़े होकर पूजा 2-4 सालों किया, पता चला बीमारी लग गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब गर्म पानी से स्नान करो, पूजा आपकी गई। अब कदे अब कौन पूजा का, मैहर वाली देवी को लाओ अब बिहार में, बंगाल वाली देवी को बिहार में लाओ, साल भर उसकी पूजा। फिर कहा बम्बई वाली देवी को लाओ, 2 साल उसकी पूजा। फिर कहा चलो हिमालय की देवी को लाओ, 4 साल उसकी पूजा। अरे पूजा रोज रोज बदलती, काका गागा रोज बदलेगा। पढ़ाई तो मास्टर बदलता, ज्ञान कभी नहीं बदलता है। क्या बदलता? मास्टर बदलता। 2 दूनी 4 रहेगा, 2 दूनी 6 नहीं होगा। मास्टर मर जाएंगे, दूसरा मास्टर आएगा तो दूसरा मास्टर 2 दूनी 6 पढ़ाएगा। वो भी कहेगा 2 + 2 = 4, 2 में 2 जोड़ो 4 होगा। फिर आएगा वही यही कहेगा, फिर वही कहेगा। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर आ गया? सतयुग में जो आत्मा, त्रेता में वही आत्मा, द्वापर में वही आत्मा, जो भगवान सतयुग में वही भगवान त्रेता में, वही भगवान कलयुग में। आत्मा परमात्मा के विज्ञान को ही सनातन ज्ञान अध्यात्मवाद कहा जाता। आत्मा परमात्मा में तो कोई अंतर आया नहीं। आप फटा पुराना कुर्ता पैजामा पहनते थे तब भी मनुष्य थे। आज आप 10-10 हज़ार का सूट बूट टाई कोट पहन रहे तब भी आदमी हो। वही आत्मा आज भी है। जैसे तब मरे दादा पैजामा कुर्ता में, वैसे आज भी आप मारे जाओगे। जैसे उनकी शरीर आग में जलाई गई, धोती कुर्ता,
वैसे सूट बूट टाई कोट में भी आप जलाए जाओगे, बच जाओगे आप। जैसे हिंदी बोलते थे जलाए गए, आज आप फर 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 अंग्रेजी बोलने लगे, उसी तरह आप भी जलाए जाओगे। ये रेंटेड हाउस, किराए का मकान, मनुष्य शरीर, तो आपको चलना। इस चीज़ को सोचो। इसी चीज़ का अगर आदमी को ज्ञान हो जाए, आदमी लोभ और मोह से हटने लगेगा। महात्मा बुद्ध जी देखो, इन्हें कितने बड़े महाराज शुद्धोधन, कपिल वस्तु के महाराज। अब जगह तो नेपाल में पड़ गई, और महात्मा बुद्ध का जन्म होता राज परिवार में, राजा शुद्धोधन के यहाँ कपिल वस्तु नगर में, और जंगल में जन्म हुआ। क्योंकि महात्मा बुद्ध ननिहाल जा रहे थे, पेट में थे, कहार लेकर जा रहे हाथी घोड़ा से, और तब तक माँ के पेट में दर्द हुआ, जंगल में जन्म हो गया। उसको लुम्बिनी कहते हैं। लुम्बिनी के जंगल में, अब तो शहर बन गया उनके नाम पर, बड़े बड़े वहाँ मंदिर बन गए। बनाया जाता, बनाना बुरा नहीं है। आप अपने बाप दादों की फ़ोटो घर में क्यों रखते भाई, याद रहेगा। तो राम और कृष्ण तो सबके लिए हैं, सब लोग रखते हैं। अब आपके बाप दादों की फ़ोटो आप रखोगे, पूरा गांव क्यों रखेगा। आपके बाप दादा ने पूरे गांव को एक कप चाय नहीं पिलाई, पूरा गांव उनकी पूजा करेगा। लेकिन गांधी की सब लोग रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को त्याग दिया। लंगोटी लगा कर देखो, इतने बड़े वकील बैरिस्टर, सूट बूट टाई कोट पहनकर लंदन पढ़ने गए, लेकिन भारत में लंगोटी लगा करके फ़कीर बन गए। उनकी सब पूजा करेंगे, इसी तरह होता है। लेकिन अब आप कहोगे वहाँ पत्थर से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के लिए तो संतों के पास चलो, गुरु से ज्ञान मिलता। इसीलिए रामायण ने कह दिया, गुरुबिन भव नित्तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। महापुरुषों के मान सम्मान में अयोध्या काशी सब पूजा करो। जय गुरुदेव मिशन इसको मान्यता देता। राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान कृष्ण का भी मथुरा में बनना चाहिए, भगवान भोले की नगरी काशी पवित्र होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहो मुक्ति की जब बात आएगी, तो जय गुरुदेव मिशन कहता है नहीं, गुरु के पास चलना पड़ेगा, मास्टर। और हम ही नहीं कह रहे, रामायण भी कह रही कि करणधार सदगुरुदेव नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, गुरुबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंची शंकरशम हुई। और हर महापुरुषों के साथ कोई गुरु जुड़ा, भगवान राम के साथ भी गुरु जुड़े हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। भगवान कृष्ण के साथ भी गुरु जुड़े हैं। संदीपनी ऋषि को जैनी में गुरु बना लिया। कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीरा, रविदास, व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, जितने लोगों का, पराशर, सिंगी, सब नाम पढ़ो, दुर्वासा, सबके साथ गुरु जुड़े हुए हैं। तो आप ये सब पूजा पाठ तो करो, आप मान्यता करो, लेकिन जब आपको मुक्ति की खोज करनी, मुक्ति पानी, मोक्ष पाना, अध्यात्मवाद का ज्ञान सीखना है, कहते भाई सदगुरु खोजो रे प्यारे। जगत में दुर्लभ रत्न यही, जैसे मास्टर खोते, अंग्रेजी पढ़नी है, किताब नहीं पढ़ाएगी, कंकड़ पत्थर नहीं पढ़ाएगा। आप कोई अंग्रेजी का विद्वान, प्रोफेसर, टीचर, ट्यूटर खोजोगे। आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान सीखना, साइंस ऑफ सोल। तो अध्यात्मवाद कहता है भाई इसके लिए आप गुरु की खोज करो, संतों की तलाश करो, कोई मिल जाए उनकी शरण में पढ़ो। जैसे स्कूल में अनुशासन में पढ़ते हो, ऐसे जब संतों के दरबार में जाओ तो अनुशासन में रहो, मास्टर की बात मानो। आप बात मानना माने अनुशासन, जिसको भक्ति कहते, गुरु भक्ति। गुरुकुल में लोग रहते थे, अनुशासन में बच्चे लोग पढ़ते थे। प्राचीन भारत में देखो गुरुकुल चलते थे। कहा गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। अनुशासन में रहते थे, आदेश का पालन करते थे। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता। इधर भी अब स्कूल में जाकर कोई मास्टर को गाली देने लगे, उदंड हो जाएगा, फिर जिंदगी में कभी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। लेकिन जो बच्चा अनुशासन में रहेगा, मास्टर का पैर छुएगा, प्रिंसिपल का पैर छुएगा, मास्टर की सेवा करेगा, वो बच्चे देखो इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, अच्छे नंबर से पास होते हैं। वही नियम यहाँ भी, ये भी तो स्कूल है। सत्संग माने स्कूल, और इसमें आपको आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान विज्ञान सीखने का अवसर यानी मौका प्राप्त होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो ये जगत और संसार, अगर हम इसमें ज़्यादा मोह करेंगे
और मोह कब होता? अज्ञान में। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम लोग सो गए, जैसे जो सपने सिर काटे कोई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में आपकी कोई गर्दन काट दे, अब आप चिल्लाते हो। कट नहीं रहा, सपना देख रहे हैं। सपना झूठा होता, लेकिन कभी कभी लगता कोई हमको सपने में चाकू से काट रहा, तो आदमी देखकर घबराता है, जोर से चिल्लाएगा। अगल बगल सोने वाले का भाई क्या हो गया? तब उसकी अरे मैं सपना देख रहा था। वो गड़बड़ से क्या सपना दे? अरे मैंने देखा मुझे शेर दौड़ा रहा, मुझे सर्प दौड़ा रहा, मेरा सर गर्दन कोई चाकू से काट रहा। अच्छा सो जाओ सो जाओ, अभी बड़ी रात है, अभी मत जागो, अभी बड़ी रात है, सो जाओ। आप सपना देख रहे थे। फिर सोया, फिर सपना देख रहा, फिर जोर से चिल्लाया। ऐसे हम लोग इस संसार में सपना देख रहे हैं। क्यों? सपना सोते में देखा जाता, तो क्या हम लोग सो गए हैं? क्या हम सो गए? हम लोग तो जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं। लेकिन महापुरुष कहते नहीं। लेकिन रामायण में लिखा मोह निशा जग सोवनिहारा। जग माने संसार, एक नहीं पूरी दुनिया। यहाँ जितने अमीर गरीब राजा प्रजा, पूरा जगत और संसार, औरत मर्द, सब लोग सो गए। कहाँ सो गए? मोह रूपी रात्रि में। जैसे सूरज पर बादल आ गए, दिन में अंधेरा आ गया, कोहरा छा गए, सूरज छिप गए, ऐसे ज्ञान हमारा प्रकाश छिप गया। मोह रूपी पर्दा पड़ गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। अब अंधेरे में टटोला जा रहा, कुछ पता तो चलता नहीं। अंधेरे में अंदाजा तो लगाओगे, मोटी रस्सी पड़ी, मालूम पड़ेगा सांप बैठा, डर जाओगे। सांप पड़ा है, सोचोगे रस्सी लकड़ी है, पैर रख दिया काट खाएगा, मरी जाओगे। सपने में अंधेरे में सत्य का ज्ञान नहीं होता। इसी तरह मोह निशा, मोह रूपी निशा माने रात्रि, मोह की रात्रि से जागो। और जागने के लिए आपको विवेक पैदा करना पड़ेगा, ज्ञान पैदा कर, बोध पैदा करना पड़ेगा। और ये ज्ञान बोध कहाँ होगा? कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हो तो विवेक मोह भ्रम भागा। कहा आपका मोह, आपका भ्रम, आपका ज्ञान कब समाप्त होगा? जब आपके अंदर विवेक बुद्धि जागेगी। विवेक बुद्धि कहाँ जागती? कहा स्कूल यूनिवर्सिटी में। कहा नहीं, यूनिवर्सिटी में तो अक्षर ज्ञान होगा, हिंदी से अंग्रेजी पढ़ने लगोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। कभी आपको विवेक बुद्धि जो सत्य और असत्य का ज्ञान कराएगी, ये संतों के सत्संग में, पाठशाला में जगती, पढ़ाया जाता, वहाँ जगती। और जब विवेक जाग जाएगा तो मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जाएगी। तब आपको ये दुनिया कुछ झूठी नजर आएगी, इस संसार से विरक्ति हो जाएगी। कहोगे क्या लंपट में पड़ना। आप जीवन के मूल मिशन लक्ष्य को जानने लगोगे तो भाई हमारा काम तो आत्मा का कल्याण करना। हम इसी शरीर की रक्षा में, खाने पीने सोने के चक्कर में बस शरीर को ही मलमल धोना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन, बढ़िया ये, इसी में हमारा जीवन वृथा होता जा रहा। हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कब सोचेंगे? आत्मा के कल्याण के लिए कब करेंगे? लेकिन ये ज्ञान कब होगा? जब सत्संग में चलोगे। कभी कभी ऐसे भी हो जाता, अभी जो बड़े संस्कारवान होते, पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है, थोड़ा मोड़ा पर्दा है, ईश्वर की प्रेरणा से जल्दी ज्ञान हो जाता। लेकिन आम रूप से माना जाता बिन सत्संग विवेक न हुई। अब देखो महात्मा बुद्ध की जहाँ तक बात है, अब महात्मा बुद्ध को तो ऐसे ज्ञान हो गया, अभी गुरु भी नहीं किया, सत्संग भी नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर थी। या यूँ कहा जाए कि विधाता ने, भगवान ने उनको तैयार करके इसीलिए भेजा था। जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महाराज ने ज्योतिषियों को बुला करके उनका हाथ दिखाया, कहा महाराज राजकुमार पैदा हो गया, जरा देखिए इसका भाग्य बताइए। विद्वान ज्योतिषियों ने कहा महाराज इस बालक होनहार बालक है, लेकिन इसकी भाग्य दो दिशा में जा रही है, या तो ये संसार का
बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, चक्रवर्ती, या एक बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा। नाम दोनों में कमाएगा। राजा बनेगा तब भी दुनिया में नाम होगा, और अगर ये कहीं साधु बन गया तब भी दुनिया में नाम होगा। तो राजा ने कहा महाराज मैं इसको साधु नहीं बनने दूंगा। कोई अपने बेटे को साधु बनने देगा? इतना वो भी राजा। कहा ये साधु बन जाएगा, मेरे राज रियासत का क्या होगा? इतना मेरा कपिल वस्तु का राज है, इसका क्या होगा? मैं इसको साधु नहीं बनने दूंगा। प्रयास में लग गए। महात्मा बुद्ध को घेर करके सिपाही हर समय खड़े रहते थे, कहीं जंगल में, कहीं सत्संग में, साधु महात्माओं के डेरे में उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। इतना राजा साहब डरे हुए थे कि अगर कहीं सत्संग वत्संग में गया, कहीं इसके अंदर बैराग न जाग जाए, साधु हो जाएगा। सत्संग सुनकर पूरा पहरा, चौकी पहरा पड़ रहा। महाराज ने भोग विलास के सामान उनके लिए 3 तो महल बनवा दिया। जाड़े वाला महल अलग, गर्मी वाला अलग, बरसात वाला अलग, और उनकी एक सुंदर राजकुमारी। शादी करवा दिया। देखते देखते एक बच्चा भी पैदा हो गया, साल भर का बच्चा हो गया। अब देखो राजा साहब सोचे अब बिल्कुल अब माया में फंस गए। लोग मानते हैं, ऐसा माना जाता कि शादी ब्याह हो गया तो समझ लो अब माया में फंसे। हो भी जाता है। कहा ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़ी जब लो। कहा माता पिता को बेटा तभी तक कलयुग में मानेगा जब तक उसकी शादी न हो जाए, घर में बहू न आ जाए। घर में बहू आ गई तो माता पिता का चेहरा बिल्कुल दुश्मन की तरह नजर आता। माँ बाप कुछ कहेंगे, बेटा बेटी डांट देते हैं। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने कुछ कहा तो बेटे ने डांट करके चुप करा दिया। और घर में जब बहू ने चप्पल दिखाया वैसे गड़गड़ 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 का। ये कलयुग है, इसी को कहते हैं। नार विवश नर सकल गोसाई, ये रामायण में लिखा। नार विवश नर सकल गोसाई, और नाचे नट मरकट की नाई। जैसे मदारी लोग छड़ी लेकर बंदर नचाते, गोसाई महाराज ने लिखा कि कलयुग में ऐसे जब घर में बहू ऐसे चप्पल दिखाएगी तो बड़े बड़े लोगों का सूट बूट टाई कोट ऐसे गड़गड़ गड़, बंदूक राइफल टांगे रहेंगे। IAS हैं, PCS हैं, जहानाबाद में कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, IG DIG, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, जज, बैरिस्टर दुनिया को ज्ञान देते हैं, न्याय करते हैं, पूरे गांव की पंचायत तोड़ते हैं। और उनके घर में जब बहू ने चप्पल दिखाया तो उनकी रिवॉल्वर बंदूक ऐसे गड़गड़ 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 गड़। अरे अपने घर में, इसको कहते हैं घनघोर कलयुग। तो देखो राजा साहब ने सोचा बच्चा जाल में फंसे अब, लेकिन विधि का विधान देखो, भाग्य भाग्य होता। एक दिन महात्मा बुद्ध रथ पर बैठ करके सारथी रथ हाँक रहे और अपने महल से निकलकर शाम को हवा खाने के लिए राजपथ पर, सड़क पर आगे बढ़ रहे। सामने देख रहे उनके रथ के आगे आगे एक बिल्कुल दुबला पतला बुढ़ा आदमी ऐसे लाठी लेकर गड़गड़ गड़गड़ कांपते आगे आगे जा रहा। पैरों में जूते चप्पल नहीं, पेट और पीठ सट कर एक हो गया, नंगे बदन है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही। महात्मा बुद्ध ने सारथी से कहा सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा महाराज ये बुढ़ा आदमी। अरे कहा बुढ़ा क्या होता है? उनको कुछ नहीं पता, राजा कभी ये सब देखा नहीं था झमाल। अरे कहा महाराज ये बुढ़ा, ये जिंदगी का 4 भाग होता। एक शिशु अवस्था, अज्ञान अवस्था, दूसरा बाल काल ब्रह्म अवस्था, तीसरा जुआ जवानी अवस्था, चौथा जो है वृद्धावस्था। हे महाराज इसका 3 काल पूरा हो गया, ये जीवन के अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था में है। महात्मा बुद्ध अपनी शरीर को देख रहे हैं। अब उनकी तो जवानी थी, 25-26 साल की उम्र थी, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, सोने चांदी हीरे पन्ने शरीर पर और गहने लदे हैं, चम चम चमक रही। महात्मा बुद्ध अपने शरीर की तरफ देखकर कहते मंत्री मैं भी ऐसा हो जाऊंगा इसी तरह? तो सारथी ने कहा रहा महाराज ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, ये परमात्मा का कुदरती विधान है। हे महाराज एक दिन आप भी इसी तरह बुढ़े हो जाएंगे।
अरे महात्मा मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा इसी तरह, छड़ी लेकर चल रहा, डंडा लेकर। कहा महाराज आपको भी छड़ी लेकर सहारा लेकर चलना पड़ेगा, हाथ पैर काम करेंगे नहीं, ये टांगें आपकी कांपने लगेंगी, आपके शरीर का बोझ नहीं थाम पाएंगी। अंतर ये जरूर है कि आप राजा हो, ये गरीब है, इसके हाथ में लकड़ी की लाठी है, आपके हाथ में सोने की छड़ी होगी, चांदी, लेकिन छड़ी रहेगी, सहारा तो आपको लेना पड़ेगा किसी छड़ी का। अरे रथ वापस करो, वापस करो। महात्मा बुद्ध को झटका लगा, कहा मैं बुढ़ा हो जाऊंगा इसी तरह, टूटे दांत केस भव जले, जोते गई अखियन से, आँख चली जाएगी, चश्मा लगेगा, कान चले गए, बहरे हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, बत्तीसों दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, कहीं कोई पायजामा में टट्टी लगी, कहीं कुर्ता में पेशाब लगा। जवानी में दिन में 2 बार नहाते, कहते बिना नहाए नींद नहीं आती। अब बुढ़ापा में एक हफ्ता बीत गया, लेंस कमज़ोर है, शुगर हो गया, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया, बीपी हाई हो रही, लो हो रही। डॉक्टर ने मना कर दिया जाड़े में कम नहाया करो। एक हफ्ते बीत गया, स्नान नहीं हुआ, नहा लेंगे दमा की बीमारी है, लेंस डैमेज है, खांसी आएगी, बलगम आएगा, खोंकते खोंकते मर जाएंगे, इसलिए नहाना नहीं नहा सकते। चारपाई पर टट्टी करके लीप रहे, तब तक बहू आई डांटने लगी, है बुढ़ा गड़बड़ कर दिया, घर को ही नरक कर डाला, उठाओ इसकी चारपाई बाहर ले चलो। घर आपने बनवाया लेकिन बहू ने बाहर कर दिया। जहाँ जानवर बांधे जाते, घर का सबसे टूटा फूटा कमरा, सबसे टूटी फूटी चारपाई, सबसे फटा पुराना बिस्तर बुढ़ापे में आपको दे दिया। जहाँ टट्टी पेशाब लैट्रिन बाथरूम, जिंदगी में सब कुछ होता। देख रहे बड़े बड़े लोगों का हाल देखो। अब तो लोग वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज देते, बड़े बड़े, कब हम आपकी टट्टी वट्टी नहीं उठा सकते। पढ़ी लिखी घर में बहू आ गई, फर 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 अंग्रेजी बोलती, अंग्रेजी वाली बहू टट्टी उठाएगी, और अंग्रेजी वाली बहू की लालच सबको है। आपसे कहा जाए हिंदी वाली बहू लाओगे, सत्संगी बहू लाओगे, अरे बाबा सत्संगी तो बहुत देख लिया, आपकी हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे जहानाबाद में हमारा नाम हो जाएगा। अंग्रेजी वाली बहू लगे खोजने, कहीं मिली नहीं, जहानाबाद में तो मिली नहीं। कहा जरा पटना में पता लगाओ, कहा पटना में नहीं मिली। अरे कहा जरा फेसबुक पर खोजो तो, मोबाइल पर, कहा जरा मोबाइल पर खोजो कहीं मिल जाएगी। मोबाइल पर खोजते 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 कहाँ मिली, तेलंगाना में मिल गई। तेलंगाना, न जाति का पता, न धर्म का पता, न माँ बाप का पता, न कुलवंश का पता, न अच्छाई का पता, न बुराई का पता, बस 10 लाइन अंग्रेजी बोल दिया मोबाइल में। कहा दी बेस्ट, दी बेस्ट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आ जाओ शादी हो जाएगी। कोर्ट में ले आके 2 लाइन में, 2 लाइन में कोर्ट में शादी कर लिया, घर में ले आए। माँ बाप ने कहा कहाँ से ले आए? अरे कहा बोलो मत, अंग्रेजी वाली है। अंग्रेजी वाली, अंग्रेजी वाली बहू आ गई। 1 महीना में जब अंग्रेजी बोल दिया, अपनी बूढ़ी सास पर ही मार दिया अंग्रेजी। कहो मैडम गेट आउट। अरे बहू इस कोठी से बाहर निकलो। अरे बहू कोठी तो मैंने बनाई, मेरे पति ने और मैं 1-1 कप चाय पीकर 11-11 बजे रात तक जागकर 1-1 पैसे जुटाकर मैंने जहानाबाद में ज़मीन खरीदी। मेरे पति ने मैं मिल करके मजदूरी करके ये घर कोठी हमने बना दिया, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। अरे हम तो 2-4 साल में मर जाएंगे, है तो तुम ही लोगों का बेटा बेटी का, हमको अभी से क्यों निकाले? कहा कुछ नहीं, भाषण नहीं बेटा, और जल्दी निकल जाओ रात में। नहीं निकल रही, बेड बिस्तर खींच कर बाहर कर दिया। बुढ़िया रो रही, बुढ़िया रो रही। अरे बहू मैं कहाँ जाऊँगी रात में? अरे कहा जा तू गंगा में डूब के मर जा, जा गुरुजी के आश्रम मथुरा में जाके पूजा कर, भजन कर, जा कहीं सरकार के वृद्धाश्रम में चली जा। सरकार ने बुढ़ों के लिए वृद्धाश्रम खोल दिया है, जैसे गायों के लिए खोला गया है, सांडों के लिए खोला गया, बैल के लिए खोला गया। और वहाँ दाना चारा पानी तो कोई देने वाला है नहीं, सरकार का करोड़ों रुपया जा रहा, सब गाय बैल वहाँ मर जाते। ऐसे सरकार वृद्धाश्रम खोल रही जगह जगह,
और वहाँ तमाम बूढ़े माँ बाप को लोग ले जाकर डाल देते हैं। कौन मानेगा? अपनी औलाद नहीं सेवा कर रही, दूसरा सेवा करेगा। सरकारी सेवा पर कितना वहाँ दर्द होता होगा अपनी औलादों के प्रति। जिस दिन जन्म दिया था घर में लड्डू बांटे गए, मंगल गीत गाए गए कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। आज उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़कर और अपनी बीवी को लेकर बम्बई रवाना हो गए। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, पढ़ी लिखी बहू उड़ गई फुर। तब आप कहते हे भगवान, हिंदी वाली ठीक है, अंग्रेजी वाली तो बड़ी गड़बड़ है। अंग्रेजी आ रही, बिहार में भी धीरे धीरे अंग्रेजी आ रही। अंग्रेजी माने ABCD नहीं, अंग्रेजी एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन, एक संस्कृति, सभ्यता है जिसमें कोई माँ बाप नहीं मानता, जिसमें मामा भांजी को नहीं पहचानता, चाचा भतीजी को नहीं पहचानता, भाई बहन को नहीं पहचानता, बाप बेटी को नहीं पहचानता। इसमें कोई माँ बाप नहीं देखता, इसमें कोई बूढ़ा बुजुर्ग दादा परदादा नहीं देखा जाता। इसमें बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, भोग भोगो सो जाओ, भोग भोगो खाओ, रात भर भोग भोगो सो जाओ जानवर। अगर इस तरह कहा, इसको वेस्टर्न कल्चर, लंदन अमेरिका में चलती है दुनिया की ताकतें। देखने में तो बहुत सुंदर लगते सूट बूट टाई कोट में, लेकिन भारत में जब राम और कृष्ण से, रामायण गीता से मिलान करोगे, इस संस्कृति को जानवर से भी बदतर माना जाएगा। इस तरह तो जानवर जीते हैं, माँ बाप को नहीं मानते, चाचा भाई भतीजा नहीं समझते। ये काम जानवर पशु करते, मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी। लेकिन आज स्थिति देखो, ये बन गई। अब महात्मा बुद्ध बेचारी, कहा मन सारथी रथ वापस करो, वापस आकर चारपाई पर गिर जाते और लगे सोचते हैं कि संसार झूठा है, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ये राजपाट सब बेकार है। अब देखो उनके दिमाग में चिंतन खड़ा हो गया। ज्ञान कई तरह से होता, हमको आपको तो इतना सुनाया जा रहा, गुरु महाराज ने सुनाया, 8-10 साल से पूज्य महाराज जी सुना रहे, कितना 70 साल से 40-40 साल से सत्संग सुन रहे, लेकिन दिमाग में मोशन नहीं हो रहा। आज महात्मा बुद्ध की किस्मत देखो, एक मामूली घटना को देखकर दिमाग उनका चक्कर मारने, अरे क्या हो गया, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, संसार मिथ्या है, झूठा है, जड़ है। लेकिन खैर अपने को संभाला। 2-3 दिन के बाद फिर बातें भुआई गई, चली गई। जब सजग हुए, सावधान हुए, उठे, कहा चलो सारथी आज फिर घूमने चलते, जरा सैर किया जाए। लेकिन विधि का विधान देखो, रथ पर बैठ करके जा रहे। आज उस सड़क पर सामने 4 आदमी एक मुर्दा लेकर आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से जनता बोल रही कि राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। महात्मा बुद्ध ने कहा, मन सारथी ये किसका जलूस जा रहा? अरे कहा महाराज, वही बुढ़ा आदमी जिसको 5 दिन पहले देखा गया था, आज मर गया, मर गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, मरना क्या होता, मरना किसको कहते हैं? 25 साल के हो गए, उनको ये भी नहीं पता, वो तो महल में है, राज रास रंग, सुंदर सुंदर रानियां, नाचना गाना सब चल रहा, उसी मौज मस्ती में जीवन। उनको फुर्सत कहाँ सोचे जन्मना मरना, नौकर चाकर सैकड़ों सेवा में लगे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, सारथी मरना? अरे कहा महाराज ये मर गया, क्या अब क्या करेंगे? कहा इसके प्राण जीव निकल गए, इसको लोग ले जाकर आग में जला देंगे। आग में जलाएंगे? अरे आदमी को आग में जलाया जाएगा? सारथी मुझको भी जला दिया जाएगा? सारथी कहता, प्रभु हे महाराज, ये भगवान का विधान है, एक दिन आपको भी जला दिया जाएगा। अरे मेरा शरीर जला दिया जाएगा? जो शरीर कल जला दिया जाएगा उस पर मैंने इतना सोना चांदी हीरा मोती पहनने से लाभ क्या हुआ? सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। हे सारथी ये संसार तो ये बिल्कुल झूठा हो गया, मेरी महारानी का क्या होगा? कहा महाराज एक दिन वो भी जला दी जाएंगी। कहा मेरे राजपाट का क्या होगा? कहा महाराज वही जो बच्चा पैदा हुआ 1 साल का, आप मर जाएंगे वही राजा बन जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो उसका कोई पैदा होगा वो बनेगा।
हे महाराज, ये संसार आने और जाने का है। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। हे महाराज, कहानी सबकी खत्म हो जाती है। अरे रथ वापस करो। आज जो झटका लगा, अब महात्मा बुद्ध नहीं झेल पाएंगे। रथ वापस करो। और आकर चारपाई पर गिर जाते, सोचते कि जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मरना क्या होता, जन्म मरण क्यों है, क्यों बनाया गया? इस सत्य का ज्ञान करना चाहिए। क्यों राजा रानी बनने से, खाने पीने सोने से, राजपाट कर लेने से, भोग लेने से हम संसार के यथार्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते? हम क्यों जन्म लिए हैं? मानव क्या होता? मौत के पहले, जन्म के पहले हम क्या थे? मर करके हम क्या होंगे? इस चीज़ का ज्ञान तो प्राप्त करना है। क्या कहीं मिल सकता? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं राजपाट नहीं भोगूंगा। अब मैं जो चीज़ झूठी है, आज मैं इसको छोड़ने का निर्णय लेता हूँ। जिसको कल छोड़ना है, मैं आज ही छोड़ दूंगा। और मैं उस सत्य की खोज करूंगा जो सत्य है, सनातन है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। और देखो कितना कठिन निर्णय ले लिया, मामूली निर्णय नहीं था। महात्मा बुद्ध ने कहा, बस आज मैं इस महल को छोड़ दूंगा। और देखो आधी रात का समय, सब लोग सो गए, कोई नहीं जानता था। राजा ने, पहरेदार, सब लोग सोचे अब तो महाराज मोह माया में फंस गए, अपनी रानी के चक्कर में, बीवी बच्चे के चक्कर में महाराज आ गए। बच्चे से प्यार करते, दुलार करते, रोज गोद में लेकर खिला रहे। लेकिन आज उन्होंने निर्णय, उनके मन के द्वंद्व को कोई जान नहीं पाया। सब लोग सो रहे हैं, महाराज जाग रहे, अब नींद आएगी। मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, सूली ऊपर सेज पिया की, के विद मिलना हो, दर्द की मारी बन बन डोरूं, वैद मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जब वै सवलिया हो। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, देनी सूरज शहदानी, मैं मिली जाए पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक कंडारी, तब अपना घर जानी। मीराबाई ने महल छोड़ दिया। छोड़ देगा आदमी। हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ में लड़ रहे, झगड़ रहे, जमीन जायदाद बगीचे। आप घर में लड़ रहे हो भाई से 1 फुट ज़मीन के लिए। जिसको आपने पटना भेज दिया, वो पटना की कुर्सी के लिए लड़ रहा। जिसको आपने दिल्ली भेज दिया, वो दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ रहा। कोई दूसरे के लिए भारत, दिल्ली में बैठकर वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा। पाकिस्तान कश्मीर के 2-4 पहाड़ के लिए लड़ रहा। कश्मीर का था, आपने हमारा 2-4 पहाड़ कश्मीर में ज़्यादा ले लिया। भारत का था, भाई तूने तो हमारा 25 पहाड़ ले लिया, हमारा वापस करो। इसी चीज़ का तो झगड़ा है। जंगल, पत्थर, कंकड़ पत्थर, जड़ चीज़ों का, घर से लेकर के दिल्ली, लखनऊ, पटना तक सब लोभ और मोह अज्ञान का झगड़ा ही तो है। आज महात्मा बुद्ध कहते मैं छोड़ दूंगा। और देखो आधी रात के समय सब लोग सो रहे, सन्नाटा, फटे पुराने गुदड़ी चिथड़े पहनकर, सब सोना चांदी गहना राजा का उतार दिया। फटे पुराने चिथड़ी गुदड़ी पहनकर, पैरों में जूते चप्पल भी नहीं, और कहा अब निकल जाऊंगा। उठ करके खड़े होते हैं, निकलने चलते। महात्मा बुद्ध के अंदर कुछ मोह जाग जाता। मोह, अब इतनी जल्दी तो दुनिया का मोह जाएगा नहीं। किसका मोह? राजपाट का नहीं, राजपाट का कोई मोह नहीं। अपनी रानी का भी कोई मोह नहीं। साल भर का जो उनका पुत्र था, महारानी के बगल में सो रहा था। महात्मा बुद्ध जी को अपने बेटे का मोह आ गया। ओ, जिस दिन मेरा बेटा जगेगा, कुछ सयाना होगा और पूछेगा मेरे पिताश्री कहाँ हैं, उस दिन इस बच्चे पर क्या गुजरेगी। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा चलो अच्छा अब तो चलना, चलो ये भी छोड़ो, मैं वो ख़त्म करो। हम मोह में फंस रहे। तुरंत उनको ज्ञान होता, ओ ये तो हमको माया खींच रही, मोह में, छोड़ दें। फिर कहते हैं चलो अब तो चलेंगे, एक बार बच्चे का चुम्बन ले लिया जाए। सोते बच्चे को महात्मा बुद्ध जाते हैं, उसके ओठों पर अपना ओठ डालकर उसको चूमने लगते हैं। चलो अंतिम बार एक बार चुम्बन कर लिया जाए। संजोग से बच्चा जाग करके रोने लगता। छोटा बच्चा, साल भर का, जोर जोर से कहाँ कहाँ रोने लगा।
महारानी जाग जाती हैं, करवट बदलती लेकिन आँख नहीं खोला। महारानी की नींद खुली लेकिन आँख ऐसे बच्चे को थपकी, ऐसे माताएं थपकी दे रही नींदे में, ऐसे ऐसे चुप रहो क्या हो गया, क्या ऐसे करवट तो बदला। महात्मा बुद्ध घबरा गए, कहीं महारानी जाग तो गई। अगर महारानी जाग जाएंगी, मेरा भेष देखेंगी कि ये क्या भेष बना लिया, कहाँ जा रहे हो, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। बेड़ी बन गई, बड़े जोर से भागते और तुरंत महल के बाहर निकलकर और जंगल की तरफ चल देते हैं। किधर चले? देखो लुम्बिनी गोरखपुर के आगे पड़ता, उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा पर। नेपाल तो यहाँ भी है लेकिन पश्चिमी नेपाल में उधर की तरफ, यानी बिल्कुल गोरखपुर के सामने लुम्बिनी, कपिलवस्तु। जब वहाँ से वो चलते तो पूरब दिशा में आते, पूरब की तरफ आते, मगध देश तक। तब इसको मगध देश यानी बिहार की सीमा में आते। जब बिहार पहुँचते हैं तो महात्मा बुद्ध को जंगल में जगह जगह साधु महात्माओं के आश्रम पड़ाव डालते और उन गुरुओं से चर्चा करते, भाई हम ज्ञान चाहते हैं, हम सत्य की खोज में निकल गए। ये नहीं बताए कि मैं राजा हूँ, मैं कपिलवस्तु का राजकुमार, क्योंकि पहरेदार सुबह होते ही राजा ने फोर्स लगा दिया कि जंगल जंगल खोजो, राजकुमार गए कहाँ। इसलिए महात्मा बुद्ध ने परिचय नहीं दिया। महात्मा उनको मिलते गए, चर्चा होती गई। कई महात्मा, कई गुरु करते करते आए। ऐसी बिहार के जंगल में एक महात्मा मिले, कहा दोनों आँखों के बीच में आत्मा है, यही ध्यान लगाओ, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, संसार के लोभ मोह की वृत्ति को खत्म करके इधर से अपना ख्याल ध्यान मन हटाकर दोनों आँखों के बीच में इसको एकाग्र करो, यहाँ राम नाम बड़ी जल जाएगी। महात्मा बुद्ध इसी क्रिया में लग गए, आँख बंद करके, और करते करते कहाँ पहुँचते हैं? गया। गया आप ही के बगल में है। गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उस दिन महात्मा बुद्ध ने खाना भी छोड़ दिया, कहा भोजन भी नहीं करूँगा जब तक सिद्धि नहीं मिल जाएगी। आज कई घंटा बीत जाए, अन्न जल छोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और तब उनको यहाँ प्रकाश नजर आया। प्रकाश जैसे आप आंख बंद करो तो अंधेरा है, जैसे आसमान में बादल है उसमें एकाएक बिजली चमक जाए, जैसे आसमान में चांद है, चंद्रमा मामा, और ऊपर घनघोर बादल, एक बैग बादल कट गए उसमें चंदा चमकने लगा। ऐसे महात्मा बुद्ध आँख बंद करके बैठे हैं, तब तक उनको चम चम बिजली की तरह, जैसे शादी ब्याह में बच्चे फुलझड़ी छोड़ते हैं, फुर्र ऐसे आप देखते हो अंधेरे में बड़ी दूर तक फुलझड़ी दिखाई देती, उसकी रेज किरणें प्रकाश की चमक। ऐसे महात्मा बुद्ध को हाँ, और जो चीज़ उन्होंने देखी इसको इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक प्रकाश कहा जाता। बौद्धिक प्रकाश का मतलब हमारी आत्मा दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है, इसके राउंड सर्किल में, जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही एक रेडियस में, पृथ्वी के चारों तरफ चंदा मामा एक रेडियस में चक्कर लगा रहे, ऐसे हमारी आत्मा के चारों तरफ एक निश्चित रेडियस में, और ये रेडियस अंडाकार है, पूरा गोल नहीं है, तो गोलाकार लेकिन अंडाकार परिधि पर, और इस पर 4 पॉइंट बने हुए हैं, जिस पर क्रमशः ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स, एक पर मन को बैठाया गया, एक पर बुद्धि, एक पर चित्त है, और एक पर अंतःकरण, और बीच में सेंटर में हमारी स्पिरिट यानी आत्मा है। इसी आत्मा की ताकत लेकर ये सारे मरकज और केंद्र अपना काम करते हैं। मन भी काम करता है, बुद्धि ब्रेन माइंड काम करता, और चित्त काम करता, अंतःकरण काम करता। अब इसी पर सारी फोकस को जब एकाग्र कर लिया जाता है, मन माया से हटाकर, अभी हमारा मन माया इधर लगा हुआ, घर में, परिवार में, खेती दुकान दफ्तर में, आदमी अड़ांग बड़ांग, इधर से ख्याल हटकर जब इधर जाता है, ये सारे जो मरकज हैं ये इंटरनल इनकी धुरी होती है, इनका जो प्रकाश एक्सटर्नल बाहर फेंका जा रहा, ये अंदर की तरफ, और यह एक फोर्स बनता, ताकत बनती, और ये ताकत जाकर आगे जब टक्कर मारती है, ये बादल आसमान में धीरे धीरे साफ होने लगते, फटते कर्मों के बादल। ये बादल क्या है?
जो हमने आपने पाप पुण्य कर्म किया है, लंबा इतिहास है। अब हम जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, समय धीरे धीरे समझोगे आप। ये देखो, ये बादल फटने लगते, तब उधर से प्रकाश आता है, इसको राम नाम बड़ी कहते। महात्मा बुद्ध जी को परमात्मा का प्रकाश तो नहीं मिला, लेकिन ये बौद्धिक प्रकाश, इंटेलेक्चुअल लाइट, इसलिए उसमें बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म की बात आती। ये सनातन से बहुत पीछे बौद्ध धर्म में, इसीलिए इसको नास्तिक मत भी कहा जाता। कुछ लोग कहते महात्मा बुद्ध भगवान के नाम पर सस्पेंस में रहे। उनसे जब पूछा जाता था महात्मन भगवान है कि नहीं है, तो महात्मा बुद्ध दोनों उत्तर देते, है भी नहीं भी है भी नहीं भी है, कन्फर्म नहीं कर पाए। इसलिए उनके जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स मिलते हैं उसमें सस्पेंस बना हुआ है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक मत को मानते, और ये वैदिक धर्म जो वेदों का ज्ञान है उसके बहुत बाद आया। और इसने वैदिक धर्म में उसमें छुआछूत वेद और बलि परंपरा, यानी भारत में जब कलयुग लगा महाभारत के काल के बाद, उस समय इसका नाम, हिंदू धर्म तो बाद में आया, हिंदू नाम तो बाद में आया। सतयुग में सनातन कहते थे, रामावतार कृष्णावतार में इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। अब यही सनातन थोड़ा सा चेंज हुआ, वैदिक धर्म, और कलयुग में हजारों वर्ष तक वैदिक धर्म। इस वैदिक धर्म में गड़बड़ी क्या आ गई? एक तो इसमें बलि परंपरा आ गई, ना जानकारी में। गो माने इंद्री, गो माने गाय भी होता, गो माने इंद्री भी होता। मन क्या है, इंद्रियां क्या है, इनका दमन करना। अपने हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में देखो एक गड़बड़ी आ गई, लोग बलि देने लगे। बलि रामकिरण के समय में नहीं, बलि देने लगे। फिर छुआछूत, तमाम लोग मांस खाने लगे। तो जो लोग शाकाहारी, तो उनका भाई इनको अलग रखो, सही भी है। अब कर्मों की छुआछूत तो होती भी है। मान लो हम शाकाहारी आदमी हैं और कोई शराब पी करके मुंह से बदबू आ रही और आकर हमारे बगल में बैठ जाए, तो हम कहें भैया दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, सही है। अब हम लोग शाकाहारी, कोई अंडा खाकर और आकर हमारे बगल में बैठ, हम कहे बाबा दूर रहो। तो जो छुआछूत प्रारंभ हुई थी इसी से हुई थी। जो म्लेच्छ कहे जाते थे, असुर, राक्षस, चांडाल, शैतान, निश्चर, ये अलग अलग कैटेगरी, यानी जिनके संस्कार गंदे होते गए, उनसे लोग छुआछूत करने लगे गांव के बाहर। अब उनकी मंडई, उनकी झोपड़ी, उनका घर जंगल में, गांव के बाहर लोग बसा का भाई ये चांडालों का गांव है। अब मान लो उस चांडाल में कोई अच्छा आदमी जन्म ले, उसको अपने में मिला लेते थे, और इधर कोई चांडाल बन गया उधर भेज देते थे। यानी जाति वाली छुआछूत नहीं थी। मान लो ब्राह्मण घर में कोई जन्म लेकर अंडा खा रहा, तब भी आप पंडित जी प्रणाम करो। और छोटी जाति में जन्म ले कोई रविदास ऐसे महात्मा काशी में जन्म लेकर चमार घर में जूता सी रहे, परमात्मा को पाकर संत गति प्राप्त कर लिया, तब भी आप उनको चमार कहो, अछूत कहो, ये गंदी बात थी। छुआछूत कर्मों पर चली। ये जो छुआछूत का सिस्टम बना, कर्म आधारित, कर्म प्रधान अभी रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ऊंचे कुल में जन्म, करने नीची हो। ऊंचे कुल में रावण ने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में, लेकिन कर्म उनका गंदा हो गया। भगवान राम ने लंका का काउंटर कर दिया। और नीचे कुल में जन्म, करनी ऊंची हो। नीचे कुल में सेवरी ने जन्म लिया और अच्छा संस्कार कर्म किया, भगवान राम ने जूठा बेर खा लिया, सेवरी का मान बढ़ा दिया। और रामायण तो सीधे कह दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के कोई। तो देखो महात्मा बुद्ध जी को इसी गया में पीपल के पेड़ के पास बोध हुआ, यानी ज्ञान, इसलिए इसका नाम तब बोध गया पड़ गया। क्या नाम पड़ा? बोध। बोध माने ज्ञान होता। लोग कहते भाई इनको बोध हो गया, बोध माने ज्ञान होता। अब इसका नाम पड़ गया बोध गया। अब इस समय तो वहाँ कितने बड़े बड़े मंदिर वंदिर सब बन गए। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़े और यहाँ से चल करके वो यात्रा करते हुए काशी नगरी के पास एक गांव था सारनाथ। सार माने तत्व होता, सच्चा तत्व, यानी जैसे मूंगफली और मूंगफली का दाना। खोखले में क्या कीमत है? असली चीज तो दाने में है।
इसी तरह से ज्ञान का जो सार तत्व है, महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में, बनारस, काशी में, यहाँ उन्होंने अपने कुछ लोगों को ये ज्ञान दिया, इसलिए उसका नाम सारनाथ पड़ गया। पहले कोई और गांव था, महात्मा बुद्ध ने वहाँ पहला ज्ञान दिया, पहला सत्संग किया, यानी गया से चलकर बनारस गए और जहाँ पहला सत्संग किया है सारनाथ, वाराणसी के पास सारनाथ रेडियो स्टेशन पहले आता था। ये सारनाथ वाराणसी आकाशवाणी का केंद्र है। अब तो रेडियो ऑडियो कोई सुनता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह गया, मोबाइल है हाथ में, क्या ज़रूरत, रेडियो अखबार और टेलीविज़न उजन सब खत्म हो गया। कुछ दिन में मोबाइल भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कान में छोटा सा ऐसे डाल लोगे, छोटा सा ऐसे, बस सब सुनाई दे। और कहीं भजन करने लगो तो भगवान की आवाज़ सुनो आप, वही तो है। जैसे हमें लंदन की आवाज़ सुनते हो, अमेरिका की आवाज़ सुनते हो, कोई आदमी बम्बई में बम्बई की आवाज़ सुनते हो, और उस आदमी का चेहरा भी अब देखते हो मोबाइल पर। ऐसे संत महात्मा आपको ऐसा सिस्टम बता रहे, ऐसे आंख बंद करो, यहाँ ऐसी कुदरती मोबाइल लगी है कि आप भगवान को देखो, भगवान की आवाज़ सुनो, स्वर्ग देखो, वैकुंठ देखो, देवी देवता ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव सब नजर आएंगे। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध कराया था, यहीं से महात्मा बुद्ध को हुआ। अब जिसको जहाँ तक हुआ होगा, कोई प्राइमरी पास किया, कोई हाई स्कूल, कोई इंटर स्कूल, तो सब है, लेकिन जिसका जहाँ तक है ठीक है, जिसने जहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया ठीक। लेकिन चूँकि क्लासेज अलग अलग है, इसलिए सबके नाम पर धर्म बने, सबके खंड अलग अलग हो गए, सबकी किताबें अलग अलग हो गई, और अब उसी बात को लेकर के झगड़ा खड़ा हो रहा। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान आ जाएगा, जिसको सनातन कहते, सत्य ज्ञान, ये सब नीचे का रगड़ा झगड़ा खत्म हो जाएगा। कह बजाय बाबू साहब सो तो नहीं गए? इतनी तपस्या महात्मा बुद्ध की तरह क्यों कर रहे हैं आप? अरे तपस्या करने की धूप में आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? इतने जल्दी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। कल तो हम लोग गया पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा ज्ञान हो जाएगा सबको। गया में तमाम लोग रहते हैं, अंडा खा रहे, शराब, ज्ञान हो जाएगा? अरे हो गया, उनको हो गया। अब आप कहो सबको गया में ज्ञान हो जाएगा महात्मा बुद्ध की तरह, उसी पीपल के पेड़ के पास जहाँ जगह आज भी बैठो आप, थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती। इसीलिए स्थान पूजनीय होता, यह स्थान पूजनीय होता, उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोग भी गुजरते हैं तो काशी अयोध्या मथुरा ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, दूर से ही कर लेना चाहिए। सुबह उठते हो धरती माता को ऐसे प्रणाम करो, कोई पाप लगेगा? जिस धरती माता से आपको किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी धरती माता आपको दे रही हैं, अगर देना बंद कर दें, आपके घर में बड़ी बड़ी कोठी हवेली बना दिया जाए, जहानाबाद में सबके घर में बोरा का बोरा नोट भर दिया जाए सोना चांदी, और आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो, तो 15-20 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे हुए अपने पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा? अरे भाई प्राण तो अन्न में होता है। आपके घर में गेहूं चावल नहीं तो कागज का नोट खाओगे, सोना चांदी खाओगे, स्कूल अस्पताल खाओगे, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री खाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब खाओगे, ये सूट बूट टाई कोट खाओगे, इंटरनेट कंप्यूटर मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर जहाज खाओगे। अरे जीने के लिए तो 2 रोटी चाहिए, अन्न, और अन्न की कोई फैक्ट्री नहीं दुनिया में, एक ही कारखाना है धरती माता, एक ही फैक्ट्री है धरती माता, और धरती माता से ही आपको मिलता आपके जीवन के लिए, लाइफ के लिए। नहीं मोटरसाइकिल कार रहेगी, पैदल चल लिया जाएगा, मरेंगे नहीं। नहीं सूट बूट रहेगा, हम लोग मलमल पहन लेंगे। अब हम लोग टाट बोरा पहन के मर गए क्या? कितना सस्ता कपड़ा बताओ आप, देखो आप बोरा 40 साल 40 बरस बोरा पहनते हो गया, हम लोग मर गए? नहीं मरे। क्या फर्क पड़ा? बोरा वाला सुना रहा है, आप सुन रहे हो। हमारे मान सम्मान में भी कोई कमी आई कि नहीं? अरे बोरा वाला क्या सुनाएगा, हम सूट बूट टाई कोट वाले बोरा वाले का भाषण सुनेंगे। लेकिन ये बोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 बरस भगवान राम ने बोरा पहना, रामायण पढ़ते हो, सोई सब सुलभ जटुल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। टाट माने बोरा होता, बलकल भूमि सैन बलकल बसन, इसको बलकल वस्त्र कहते।
राजा का कपड़ा उतार कर राम लक्ष्मण 14 बरस जंगल में बोरे पहने बलकर, तो क्या राम का महिमा घट गई? कपड़े से क्या होता? नहीं घर में बढ़िया भोजन रहेगा, सूखी रोटी खा लिया जाएगा, नहीं कोठी बनेगी, पेड़ के नीचे रह लिया जाएगा, मरेंगे नहीं। लेकिन अगर 2 दिन रोटी न मिले, तब 1 हफ्ता रोटी न मिले, गेहूं चावल की पैदावार खत्म हो गई, धरती माता ने बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। तब बड़े बड़े पुजारी भी कहेंगे भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी। पुजारी लोग पूजा छोड़ देंगे। मंदिरों में घंटी घंटा बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर मंदिरों में भोजन की कमी हो जाए, वहाँ रोटी न मिले, फल फूल न मिले और पुजारी भूखे मरने लगे तो छोड़कर मंदिर वंदिर भाग जाएगा। इसलिए प्राण अन्न में माना गया। इसलिए ऐसी धरती माता जिससे आपका जीवन चल रहा, सुबह उठकर ऐसे आप प्रणाम कर लोगे, कोई पाप नहीं है। अरे आपको कोई 1 कप चाय पिला देता, दिन में 10 बार बाबूजी प्रणाम, बाबू हो सकता है कल पिला दे, आशा रहती। वही आज पिला दिया, पैसा उसी ने दिया दुकान पर, अब आप पीछे पीछे लग जाओगे, कल भी पिला देगा। चलो इसी के साथ चलो, आज भी पिलाएगा, चलो इसी के साथ चलो, कल भी पिलाएगा। 2 दिन पिला दिया, तीसरे दिन लग जाओगे, चलो इसी के पीछे पीछे चलो, आज भी पिला देगा। सर 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 बाबूजी बाबूजी, हमारा झोला लाओ, हमारा ये लाओ, हमारा मोटरसाइकिल, चेला बन जाओगे आप। धरती माता आपको इतना दे रही, आपका जीवन धरती माता से चल रहा। ऐसी धरती माता को प्रणाम करना कोई पाप नहीं है। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में धरती माता की पूजा करने के लिए, महिमा गाने के लिए मंत्र बनाया गया। अब वो मंत्र तो संस्कृत में है, संस्कृत तो आप पढ़ नहीं पाओगे, हिंदी तो आती नहीं, संस्कृत क्या जानो, इस जमाने में संस्कृत पढ़ता कौन। लेकिन जब ये मंत्र बने तब भारत में किसान भी संस्कृत बोलते, हिंदी उंदी नहीं थी, अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू नहीं, फारसी नहीं। द्वापर काल तक तो एक ही भाषा, आदि भाषा संस्कृत, और एक ही धर्म वैदिक धर्म। उस समय इन सब चीज़ों के लिए मंत्र बने थे और लोग इस मंत्र के द्वारा धरती माता को भी प्रणाम करते थे। जल देवता, 1 दिन पानी न मिले मर जाओगे आप, त्राहिमाम त्राहिमाम, बेहोश हो जाओगे। पानी देवता को भी महाराज प्रणाम है। 2 दिन पानी न मिले चिंगारी छूटेगी, इनको जल देवता। हवा देवता, अरे महाराज बड़ी गर्मी है, अब सबके घर में कूलर एसी कहाँ आएगा गरीब आदमी, लेकिन भगवान ने कुदरती हवा बना दिया, ठंडी हवा चलने लगी, पानी बरस गया, ठंडी हवा बह गई, सबके घर में कूलर चल पड़ा, एसी चल पड़ी, सबके घर के बिजली के कूलर एसी बंद। अरे कहा बड़ी ठंडी लग रही, बंद करो, बाहर में ठंडी हवा। ये सब चीज़ें उस हवा की पूजा करना, इससे कोई पाप नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों को देवता मान लिया गया। जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता। आग न रहे तो कच्चा चावल खाओगे आप। मान लो धरती से अग्नि माता खत्म हो जाए, अग्नि माता खत्म, सबके घर में आग बुझ गई, अब नई आग बनाओगे कहाँ से आप? अगर अग्नि माता न रहें तो भोजन कैसे बनेगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा? इसलिए अग्नि को भी माता मानकर पूजा कर लो। गाय हमको दूध देती है, गाय हमारे लिए, बैल तब ट्रैक्टर नहीं था, गाय बैल बछड़े देते थे, गाय मीठा दूध देती थी, गाय गोबर देती थी, 2.5 सल्फेट यूरिया नहीं, गाय का गोबर खाद, गाय का चमड़ा जूता चप्पल। ऐसी गाय माता की पूजा माँ से कम है? माँ ने तो 6 महीने साल भर आपको दूध पिलाया और गाय आपको जीवन भर दूध देगी। उस गाय माता की पूजा करने में कोई पाप नहीं था, ये सब जोड़ दिया गया। लेकिन अब आप गाय माता से कहो गाय माता हमको मुक्ति दे दो, गाय माता कहेंगी मैं तो खुद जाल में फंसी हूँ। एक जेल में फंसा आदमी दूसरे को क्या जेल से निकालेगा? गाय माता तो खुद 84 के चक्कर में जन्म मरण में फंसी। आप जा कर के कहो गंगा मैया से हमको मुक्ति दे दो, गंगा मैया आपको पानी देंगी, मुक्ति नहीं देंगी, आपकी प्यास बुझाएंगी। मानकर पूजा कर लो, प्रणाम कर लो, लेकिन जो चीज़ जहाँ मिलेगी वहीं मिलेगी। मुक्ति तो संतन के पाशा, लोमस ऋषि सुनो ये बाता, मुक्ति है संतन के पाशा। करणधार सदगुरु दिहनावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। मुक्ति का स्थान गुरु के पास। इसलिए कहते भाई गुरु के पास चलो, गुरु भक्ति भी नहीं गति पाई।
नर दे ही सब बात गवाई, ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। इसलिए मानव जन्म मिला है, आप इसकी महिमा को यथार्थता को समझो, बड़ा उत्तम है। नर्तन भव बारिद कह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रभु ने दिया। लोग बन जाए, परलोक बन जाए, पचड़े में ही रह जाओगे, 2-4 साल में निपट जाओगे। दिल्ली, पटना, बम्बई, भोपाल तो यहीं रह जाएगा। निपटने वाले हो, चले गए लोग। वाह दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। और इसके बाद ले जाएंगे उसकी अदालत में। जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? नरकों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान देना। जय गुरुदेव मिशन आपको आमी दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझाया जा रहा है। समय कम, विषय लंबा, धीरे धीरे समझ जाओगे। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता। अनंत को जानना, परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं। ऋषि मुनियों ने हड्डी गला दिया। जंगल में जाकर ऋषि मुनि हड्डी गला डाले, कोई पास हुआ, कोई फेल हो गया। लेकिन धीरे 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 स्कूल में आते रहोगे। आज बस 2 चीज़ हमारी याद रखना। बाबू साहब कै बजा? 3:30। देखो करीब 2 घंटा तो हो गया ना। और 2 घंटे की कथा तो बहुत है। अब आपको भूख भी लग गई होगी। आपका भंडारा भी बनकर तैयार, पूड़ी उड़ी बन के रातें से तैयार। अब कहोगे अरे महाराज कथा खत्म करो, भूख लग गई। 3:30 बजे तो नाश्ता का समय, भूख लगी जाती। और सत्संग में और भूख लगती। वैसे सुबह तो घर से खा के आए हो, लेकिन 4 बजे तक तो भूख वैसे भी लग जाती। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और पूरी आपकी ठंडी हो रही है। तो आप मने मन कहोगे महाराज कब तक कथा चलेगी, बंद तो करो जल्दी। बस अब समापन की तरफ है। हमारी 2 चीज़ को याद रखना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना सब लोग बंद करो। इसमें सरकारों की तरफ मत देखो। अपने अपने धर्म की रक्षा खुद करो। भगवान आपको इसके लिए दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। केवल 10-20 नेता लीडरों के बल पर धर्म कर्म को क्यों छोड़ते? अपनी किस्मत। आप ऊपर वाली सरकार को देखो, नीचे की सरकार रोटी कपड़ा मकान चलो ठीक है, इनके कानून कायदे मानो आप। लेकिन कुछ कानून कायदे ऊपर वाली सरकार ने भी बनाए। इस सरकार ने कानून बना दिया मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन। ऊपर वाली सरकार ने कानून बना दिया इसको बंद करो। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान देना। अपने अपने चूल्हे पर सब लोग मुर्दा पकाना बंद कर दो। कोई मछली, कोई अंडा, कोई मांस, कोई एक, चाहे बकरी का, गाय का, मुर्गी का, शुअर का, कोई भी भाई बहन इसका सेवन मत करो। अपने बच्चियों को इससे मना करो। और दूसरी चीज़, किसी गुरु की खोज कर लेना। कोई मिल जाए, पटना में मिल जाए, औरंगाबाद में मिल जाए, गया में मिल जाए, आपके जहानाबाद में मिल जाए। बहुत महात्मा बिहार में हैं। और भी आप काशी अयोध्या जाते हो, कहीं मिल जाए, वृंदावन कहीं। और मान अगर कोई न मिले तो आप मथुरा चले आना, गुरुजी का आश्रम। जय गुरुदेव मिशन का सबसे बड़ा मुख्यालय, सबसे बड़ा आश्रम देखो मथुरा में है। इस संस्था का जो मूल केंद्र है, सेंटर मथुरा में है, आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर। वहाँ आपको सच्चा मार्ग, सच्चा भेद, भगवान के भजन का, ईश्वर प्राप्ति का सनातन रास्ता, जिसको शब्द मार्ग कहा जाता। शब्द मार्ग गुरु न होवे तो झूठी गुरु आई लेवे। शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। शब्द माने वेद वाणी, शब्द का मतलब ब्रह्म वाणी। शब्द माने अनहद वाणी, अनहद अनाद। इसका जो भेद बताएगा, शब्द की डोर पर आत्माएं चढ़ती, जैसे पानी की उल्टी धारा पर मछली चढ़ती। ये भेद आपको मथुरा में बताया जाता समय समय पर। अभी देखो 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 5 दिन लगातार। 22 दिसंबर को
जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, पूज महाराज जी का सत्संग और पूज महाराज जी के द्वारा नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, भगवान के भजन का मार्ग, रास्ता सरल शब्दों में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। 22 दिसंबर को मथुरा आश्रम पर। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से दयालु आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। कोई भी भाई बहन चाहते हो हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा नरकों से बचे, जन्म मरण से छुटकारा मिले, तो आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा आने की तैयारी करना, कोशिश करना। आपके इस गांव से, आपके इस जहानाबाद ज़िले से, आपके जेवार इलाके से बहुत से भाई बहन मथुरा जाते रहते। इनके साथ आप हो लेना, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो हमारे जो सत्संगी भाई बहन आप आए हो, नामदानी लोग, देखो युग जमाना बहुत ख़राब है, बाल बच्चों को नहीं संभाल रख पाओगे, गलत संगत में चले गए तो बिगड़ जाएंगे। अब एक ही उपाय है कि आप अपने घर में रोज़ शाम को 25 मिनट आधा घंटे की सत्संग बैठक किया करो। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, फिर 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, फिर जय गुरुदेव जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोलकर बस 25 मिनट, आधा घंटा में सत्संग बैठक ख़त्म हो गई। बच्चे फिर अपना किताब पढ़ेंगे, आपको अलग से भजन करना, घंटा 2 घंटा करो। बच्चों को बहुत देर तो बैठा नहीं पाओगे। और इसके बाद जब उठो, 1-1 रुपये का सिक्का अपने घर में जो गोलक रखते हो, अपने और बच्चे सब उसमें डालो। महीना बीत गया उसको गिनो, कागज़ का नोट बनाओ, जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आप ले जा कर के उसमें जमा कर दो। फिर महीने भर वही सिक्का चलाओ, फिर जमा कर दो कागज़ का नोट बनाकर। अब सिक्का कोई गलेगा फटेगा तो नहीं। और ये सेवा, गोलक सेवा, पूज महाराज जी के काफिले में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, इतने पवित्र काम में देखो खर्च की जाती है।